कैसे होती है यक्षिणी की साधना? शमशान के अंदर एक नीम और एक पिंपल दोनों का पेड़ होता है, मतलब एक ही जगह पे। या तो नीम के अंदर पिंपल उगा हुआ मिलेगा या फिर पिंपल के अंदर नीम, उसी के नीचे साधना होती है। पीपल का तो नेगेटिव बताते हैं सब लोग। पीपल में कभी भूत प्रेत का साया ही नहीं है। तो ये तांत्रिक जो आप साधनाएं वगैरह करते हैं तो इसमें किस तरीके की परीक्षाएं होती हैं? सोमवार को जिस दिन अमावस्या हो ना, मतलब उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। उसी अमावस्या के दौरान ही इस साधना की स्टार्टिंग होती है और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ना 97 डेज की रहती है। और अगर वो इंसान आंख खोल ले उस समय, तो वो इंसान कभी जिंदगी में दोबारा आंख खोलने लायक नहीं होता। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जैसे मतलब उन्हें मांगलिक मिलता नहीं तो कृष्ण भगवान की मूर्ति परिक्रमा के साथ उसकी धूम धड़ाके से शादी करवाते हैं, या फिर मतलब किसी थोड़ा पौध होता है ना पिपल का, उसके साथ उसकी धूम धड़ाके के साथ शादी करवाते हैं, जिस वजह से उसका जो मांगलिक दोष है ना वो जल्द ही खत्म हो जाता है। नहीं, बहुत सारे लोग तो ये भी बताते हैं जैसे उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है तो वहां पर जाओ आप, मांगलिक दोष की वहाँ पे पूजा होती है तो वहां से भी कटता है मांगलिक दोष। तांत्रिक बनने का प्रोसेस क्या होता है? क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं? क्या क्या त्याग करने पड़ते हैं लोगों को तांत्रिक बनने? तंत्र विद्या का मतलब यह है कि मोहमाया छोड़ दो। मोहमाया छोड़ के केवल जन कल्याण के लिए हो तो तंत्र विद्या में आओ, और गृहस्थी में रहना है तो आप तंत्र विद्या में अलाउ नहीं है आपको। और ये आज भी उंगली है ना मेरी, डॉक्टर ने मेरे को बोला काटनी पड़ेगी। मैंने बोला कि जिस दिन कट गई ना उस दिन तंत्र विद्या छोड़नी पड़ेगी, और जिस दिन तंत्र विद्या छोड़ूंगा ना उस दिन संसार छोड़ना पड़ेगा। और मैंने डॉक्टर को बोला अभी संसार छोड़ने का टाइम नहीं है मेरा। गोवा का एक केस चल रहा है, अभी गोवा का लड़का है, आपको तो मैं अभी उससे बात करवा देता हूँ, ठीक है? आपके सामने ही कोई होगा, दिक्कत नहीं है। जो भी होगा, ये तो मतलब ठीक सामने है? हो जाएगा जो तो भी होगा आपके सामने होगा, ठीक है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब ये पहले से ही कोई आपका जानवर तो नहीं है? जो इंसान बोलता है कि ये तांत्रिक वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। मेरा नाम महावीर तांत्रिक है, ठीक है? कोई भी इंसान मेरे मुख के ऊपर मेरे को गाली देख के मतलब मेरे को गाली दे के देख ले, 7 दिन में उसका परिणाम क्या होगा मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जो भी होगा मतलब अपने रिस्क पे लेना, सीधी बात बोल रहा हूँ। जय श्री महाकाल, जय माता दी। महावीर जी कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल, राधे राधे। मैं अच्छा हूँ, दया ऊपर वाले की है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोविद्या शोज में महावीर जी। ये आपने इनवाइट किया, और मेरा जाहिर सी बात है कि काफी समय हो गया मेरे को पॉडकास्ट अभी नहीं किए थे मैंने, जी और पॉडकास्ट कैंडिडेट चल रहे हैं तो आपसे इनवाइट किया तो मैंने सोचा कि हाँ चलो चलते हैं। जी जीवा प्रिय था इसलिए आ गया। जी। तो महावीर जी, मैं जानना चाहूंगी जैसे कि आप तांत्रिक है, आपने बताया, और ऑफ टाइम जब हम बात कर रहे थे तो मैं ये जानना चाहूंगी तांत्रिक बनने का प्रोसेस क्या होता है? क्या क्या चीजें करनी पड़ती है? क्या क्या त्याग करने पड़ते हैं लोगों को तांत्रिक बनने में? तांत्रिक बनने के लिए सबसे पहले तो ये है कि मोह माया से पूरा ही परे होना पड़ता है इंसान से। जैसे मतलब घर गृहस्थी, हाँ, रिश्ते नाते सारे छोड़ने पड़ते हैं उसे। ठीक। किसी भी लेवल में ऐसा भी नहीं है कि मतलब हमारे जो परिवार वाले या फिर हमारा किसी दूसरी लड़की के ऊपर मन आ गया, मतलब ऐसी कुछ भी नहीं। मतलब थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि मतलब केवल और केवल तंत्र विद्या ही उसके माँ बाप है। अच्छा, मतलब उनको अपनाओगे ना तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तंत्र विद्या का ये रूल है। क्या अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे तांत्रिक ये नहीं बन तंत्र सकते? विद्या नहीं कर सकते। नहीं बन सकते। तांत्रिक का रूल है कि तांत्रिक सबसे पहले हाँ। भी तंत्र तंत्र कोई छोटी सी चीज नहीं है। तंत्र खुद के अंदर एक हस्ती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि तंत्र के अंदर जो इंसान अगर इन्वॉल्व होता है ना, जो खुद को सब कुछ छोड़ के मोह माया से परे होके, उसे यहाँ तक कि जैसे मतलब केवल और केवल गुरु के अलावा एक गुरु ज्ञान देगा हमें, और उसी ज्ञान के माध्यम से हम कुछ ना कुछ अचीवमेंट करेंगे। और अचीवमेंट करते करते हम हमारे पास कोई भी अगर इंसान हमारे पास कोई काम के सिलसिले में आता है तो हम जन कल्याण के लिए अपना पूरा पूरा जीवन व्यापक करते हैं। अच्छा, तो तांत्रिक क्यों बनते हैं लोग? मतलब आपने ये रास्ता क्यों चुना तांत्रिक बनने? जाहिर सी बात है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं इन इंसान के। हाँ, तो अपने आप को ये मतलब कुछ इंसान तो ऐसा सोचेंगे कि मैं कोई खुद के कर्मों के ऊपर कोई सवाल उठाएगा, हाँ। लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं एक तांत्रिक बना। जैसे क्यों? क्योंकि मेन चीज क्या है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक इंसान बिना मतलब के कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मैंने दुनिया में लगभग मैंने बहुत सारे लोगों के काम कर लिए। कोई भी केस आता है मेरे पास, सभी लोग यही बात बोलते हैं, गुरुदेव मेरे पास इसने ये किया उसने ये किया, मतलब जो भी चीजें, और उनके मैं काम चेक करता हूँ। काम चेक करने के बाद मेरे को जब पता चलता है तो हर एक इंसान के अंदर जो काम लेके आया ना वो भी थोड़ा बहुत गलत है, और थोड़ा बहुत गलत वो है। मतलब अपनी जगह पे कोई भी सही नहीं है। तो मैं ना उनको देख देख के मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सही समय पे तांत्रिक बन गया, जिस वजह से मेरे को इस जीवन से मतलब मैं केवल जन कल्याण के लिए ही करूं। और मैं अगर इस मोह माया में फंस जाता तो मेरी भी यही दुर्दशा होती। जो आज लोग मेरे पास आते हैं मैं भी किसी और के पास जाता करता। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो तांत्रिक विद्या सीखी है उससे मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। क्या आपने इस विद्या के थ्रू अपनी मदद करी स्वयं की? देखो तंत्र विद्या के लिए है ना, तंत्र विद्या की ये विद्या की, इससे हम कभी भी अपने स्वार्थ के लिए हम 1% भी यूज नहीं कर सकते। तो मतलब आप दूसरों की मदद करते थे तो सबसे पहले इंसान अपनी मदद करेगा ना। आपने अपनी मदद अपनी कैसे मदद करी थी? करेगा तो जाहिर सी बात है वो तो मोह माया में कनेक्ट हो गया ना।
अच्छा। अगर अपनी मदद करेगा तो सर्वोपरि तो वही है ना कि मतलब इंसान सबसे पहले अपना घर बनाएगा या फिर कोई सबसे सुंदर लड़की से शादी करेगा। मतलब खुद के मतलब इंसान का मन कभी है ना, मन कभी नहीं भरता, नहीं भरेगा। नहीं भाई। तो नहीं भरेगा तो वो अपने लिए करेगा, तो वो लोगों की सोच जन कल्याण वाला क्या हो गया उसका। तो आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया? मैं अपने लिए आज तक मैंने कभी भी कुछ नहीं किया तंत्र विद्या से। और यही यहाँ तक कि हम अगर किसी इंसान को दीक्षा देते हैं ना, जी जी। या फिर हमने अपने गुरु से दीक्षा ली, तो जी। उन्होंने एक ही बात बोली थी, हाँ। जिस दिन तुमने अगर इसका दुरुपयोग कर लिया ना कि मतलब अपने लिए, हम्म। उस दिन से तेरी ये विद्या है ना तुम्हारे ऊपर हेवी हो जाएगी और अंत होना निश्चित हो जाएगा। अच्छा, मतलब दुरुपयोग की, जैसे अपने लिए सोच लिया, अपनी मोह माया के लिए सोच लिया, तो ये दुरुपयोग होता। दुरुपयोग सीधी बात है, क्योंकि तांत्रिक का आप सबसे पहले तो ये है ना कि तांत्रिक है पूरा पूरा जैसे मतलब मोह माया उसे त्यागना पड़ता है। तो खुद अगर वो खुद के बारे में सोचेगा तो सबसे बड़ी बात तो वो है ना कि मतलब वो अभी भी उसी जंजाल में फंसा हुआ है। जब तक वो इस जंजाल से निकलेगा नहीं, जन कल्याण का मतलब क्या है कि मतलब केवल लोगों की भलाई के लिए काम किया हुआ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया हुआ। तो तांत्रिक जो है तो दूसरे लोगों का जब काम करते हैं तो पैसे भी तो लेते हैं, वो भी तो पैसे भी तो मोह माया ही है। नहीं तो पैसा लेते हैं तो हाँ। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं हाँ। कि मतलब कोई भी इंसान हाँ। मतलब तांत्रिक काम करता है तो काम करते समय उसमें जो सामान सामग्री की हाँ। चीजें लगती है, जी जी ठीक है। जी और जी। तांत्रिक अपने लिए भी खुद जैसे मतलब किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकता, जी। मतलब अपने लिए खुद से है ना किसी इंसान के लिए नहीं कर सकता। उसमें ऐसी चीजें होती है, उसमें तो चीजें लगती है ना सामान सामग्री की, तो सामने वाले के नाम से लगते हैं तभी उसका काम बन पाता है। अब जाहिर सी बात है, भूख आपको लगी है, खाना मैं खा लूं, पेट आपका भर जाएगा या नहीं भर पाएगा ना। तो उसमें ये चीज है कि उसमें एनटीपी जैसे मतलब जो चीजें हम रिलीज करते हैं उस इंसान के नाम से होनी चाहिए, तब वो चीजें उसके ऊपर असर हो पाती है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो आप पैसे लेते हैं लोगों से जब करते हैं तो जो सामान वगैरह आता है उसके लिए आप पैसे लेते हैं, हाँ एकदम, हम उसी के लिए लेते अपने हैं जो लिए भी नहीं है। लेते हैं। हम अपने लिए कुछ लेते हैं तो हम तंत्र विद्या का ही हम अपने लिए भले के लिए उपयोग कर लेते हैं ना फिर। हम्म। तो तंत्र विद्या ही है, तंत्र विद्या का मतलब ये है कि मोहमाया छोड़ दो, मोहमाया छोड़ के केवल जन कल्याण के लिए हो तो तंत्र विद्या में आओ। और गृहस्थी में रहना है तो आप तंत्र विद्या में अलाउ नहीं है आपको। अच्छा, तो जैसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपने तांत्रिक विद्या सीखी है तो आपने बहुत सारी साधनाएं भी करी हुई, आपने क्या क्या साधनाएं करी हैं? देखो मैंने यक्षिणी माँ की साधना कर रखी है, अच्छा। ठीक है। और यक्षिणी। यक्षिणी की साधना वैसे करें तो तीन प्रकार से होती है, माँ बीवी बहन, उसको तीन रूप से कर सकते हैं। लेकिन मैंने उन्हें माँ के रूप में ही साधना की, क्योंकि मैं पहले ही तांत्रिक बन चुका हूँ और मेरे को मोह माया में आना नहीं है, तो मैं बहन और बीवी के रूप में उसे साधना नहीं करना चाहता। अच्छा। इसलिए माँ माँ के रूप में साधना की, हम्म। इसलिए कि मतलब कभी भी मेरे ऊपर है ना कोई भी संकट आई या फिर कुछ भी हो, मेरे को उस साधना से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है ना, कोई भी काम होता है, तो मैं कभी भी माँ को मतलब माँ को आराधना करता हूँ और माँ हमेशा तत्पर हो जाती है और माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। तो कैसे होती है यक्षिणी की साधना? यक्षिणी की साधना करने के लिए सबसे पहले इन इंसान को जैसे एक शमशान के अंदर एक नीम और एक पिंपल दोनों का पेड़ होता है, मतलब अच्छा। एक ही जगह पे या तो नीम के अंदर पिंपल उगा हुआ मिलेगा या फिर पिंपल के अंदर नीम आपको मतलब ऊपर मिलते हैं ना, जहाँ अपने पे अपने होता है मतलब ऐसा? हाँ रियल में उसी के नीचे साधना होती है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि मतलब पीपल और नीम के नीचे ही पिंपल साधना और होती नीम के अंदर ये है कि नीम के अंदर नेगेटिव एंटिटी होती है, ठीक है। है? और पिंपल के अंदर पॉजिटिव एंटिटी होती है। तो पीपल का तो नेगेटिव बताते हैं सब लोग कि नेगेटिव भूत प्रेत रहते हैं पीपल में। पीपल में कभी भूत प्रेत का साया ही नहीं है। तो ये तो कहते हैं कि पीपल के नीचे पेशाब मत करो, टॉयलेट मत करो, भूत प्रेत चिपक जाएंगे। कभी भी मैं एक बात बताता हूँ कि मतलब जो आप बोल रहे हो ना, हाँ। उनके कहने का मतलब ये है कि मतलब जो कोई भी पेड़ कौन सा भी हो वो हमें ऑक्सीजन देता है। हाँ। हम उसके आसपास अगर गंदगी फैलाएंगे ना, हम्म। लेकिन संगति से है ना, अगर हम एक पेड़ को रोजाना गाली दोगे तो वो पेड़ अपने आप सूख जाएगा। मानते हो ये चीज? जी जी, मानते हो। मानते हो ना? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो हमें ऑक्सीजन देता है, वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है जो भी है, हम उसके आसपास अगर गंदी चीजें फैलाएंगे तो वो ऑक्सीजन की जगह जैसे मतलब उसका कर्म तो ऑक्सीजन देना है, लेकिन वो भी अगर हमें देख देख के ना उसका भी जैसे मतलब दिमाग उल्टा हो जाता है। कोई भी इंसान हो, एक इंसान सही रास्ते रास्ते चल रहा है, रोजाना उसको एक इंसान चांटा मार रहा है, रोजाना एक इंसान चांटा मार रहा है, मेरे को बताओ वो कितने दिन सहन करेगा? लास्ट में हाथ उठाने में मजबूर हो जाएगा। और जिस दिन वो हाथ उठाएगा ना, उस दिन समझ में नहीं आएगा, जो रोजाना एक सांटा मारता है ना उसको एक सांटे पे पूरा कर देगा वो। सही बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव एंटिटी सारी होती है नीम के अंदर। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि नीम के अंदर है ना जैसे मतलब भूत पिशाच विराजमान कर सकते हैं, पिंपल के पेड़ के अंदर भूत पिशाच कभी नहीं विराजमान करते। यहाँ तक आप गूगल सर्च कर लेना, गीता पुराण में भी देख लेना, पिंपल में जैसे मतलब विष्णु का वास होता है, अच्छा। ठीक है। हाँ। और पिंपल का जैसे मतलब 14 का व्रत होता है ना, उस समय जैसे मतलब पति पत्नी के जोड़े जोड़े को बिठा के वहां पे जैसे मतलब परिक्रमा लगवाई जाती है। अब मेरे को एक बात ये बताइए, अगर पिंपल के अंदर नेगेटिव एनर्जी होती या फिर भूत प्रेत होता, तो फिर पति पत्नी को मतलब बिठाकर वहां पे
मतलब परिक्रमा क्यों करवाई जाती। और यहाँ तक कि पिंपल के पेड़ है ना, पिंपल में गंधर्व मतलब देवी देवताओं का भी वास होता है। अच्छा। और पिंपल में जैसे मतलब कोई इंसान ऐसा होता है ना कि जिसकी कुंडली में कोई मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसकी कुंडली मांगलिक हो, है ना। और मांगलिक इंसान की कुंडली में जैसे मतलब उसमें या तो उस मांगलिक से शादी करो, ऐसा होता है, हाँ ऐसे मानते हो ना। और या फिर जैसे मतलब उसी किसी गंधर्व के साथ शादी करो, गंधर्व कौन? देवी देवता। अच्छा देवी देवता के अब साथ। मेरे को बताओ हाँ। देवी देवता धरती पे आएंगे नहीं, आएंगे। नहीं। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जैसे मतलब उसे मांगलिक मिलता नहीं, तो वो सबसे पहले जैसे मतलब या तो कृष्ण भगवान की मूर्ति परिक्रमा के साथ उसकी धूम धड़ाके से शादी करवाते हैं, या फिर उसकी जैसे मतलब किसी थोड़ा पौध होता है ना पिपल का, उसके साथ उसकी धूम धड़ाके के साथ शादी करवाते हैं, जिस वजह से उसका जो मांगलिक दोष है ना वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। और मांगलिक दोष इसी टाइप से हटता है, और इसका मांगलिक दोष का हटने का कोई दूसरा कारण नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग तो ये भी बताते हैं जैसे उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है तो वहां पर जाओ आप, मांगलिक दोष की वहां पे पूजा होती है तो वहां से भी कटता है मांगलिक दोष। नहीं वो तो जैसे मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि कहीं पे भी जाओ धार्मिक जगह ना, जैसे मतलब हमारे मन से बड़ा कोई मंदिर नहीं है धरती पे, कहीं पे भी चले जाओ। अगर हम ऐसे ढूंढे ना कि मतलब मंदिर हमें मतलब केदारनाथ चले गए, कहीं पे भी जाओ, आस्था हमारे अंदर है। भगवान हमें जैसे मतलब कुछ इंसान बोले हैं ना कि हम वहां पे जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं। भाई तीर्थ कर रहे हैं अच्छी बात है भाई, ये नहीं बोलूंगा कोई तीर्थ हो रहा है, सारी चीज है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज अपनी जगह पे अच्छी है। सुई अपनी जगह पे काम आती है, तलवार अपनी जगह पे काम आती है ना। तलवार से मतलब सिलाई नहीं हो सकती। तो मेन चीज ये है कि जैसे मतलब तो नेगेटिव एंटिटी है ना वो भी अपनी जगह पे काम आती है, और पॉजिटिव एंटिटी भी अपनी जगह पे काम आती है। और दोस्त दोस्त की बात आप बोल रहे हो ना कि मतलब वहां पे उज्जैन जाओ और मतलब वो चीज हट जाएगी, तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, वो हमारा एक ये है कि उत्तरदायित्व होता है। हम कर्म नहीं करते क्या कभी भी, अगर वो नहीं हटता वहां से, नहीं हटता तो बाद में हम जाहिर सी बात है कि अगर हम एक डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, हमें आराम नहीं मिलता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, सीधी बात है, जाते हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंसान को अगर वहां से हटता है तो ठीक है, लेकिन मेन चीज ये है कि मतलब ये इंसान अपने घर में या फिर गांव में रह के ये हटवा सकता है ना, नहीं हटवा सकता, नहीं हटवा सकता। तो यहाँ पे हटवा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि लंदन चले जाओ, लंदन में कुछ ऐसी चीजें हैं, एंटिक एंटिक चीजें हैं, वो वहां पे देखने से ऐसा लगेगा। अगर वो हमारे गांव के अंदर भी उससे एंटिक चीज हो तो फिर मेन चीज तो वही है। जी जी। जैसे अभी हम यक्षिणी की साधना की बात कर रहे थे कि यक्षिणी की साधना जैसे आपने बताया कि नीम का पेड़ और पीपल का पेड़ जब दोनों साथ में होते हैं वहां बैठ के साधना की जाती है। वहां पे और कोई साधना की आगे जाती है इसकी, क्या होता है इसका? जैसे मतलब वहां पे बैठ के साधना करते हैं, और ये रात के टाइम में साधना होती है, और ये अमावस्या के टाइम ये शुरू होती है। और अमावस्या मतलब सोमवार को जिस दिन अमावस्या हो ना, हाँ हाँ। मतलब उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। अच्छा। उसी अमावस्या के दौरान ही इस साधना की स्टार्टिंग होती है। अगर हम सोचे ना कि आज कर ले, आज कर ले, कल कर ले, तो नहीं होती। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है ना 97 डेज की रहती है, 97 डेज की रहते हैं। अच्छा। मतलब 97 दिन की रहती है हाँ, हाँ। पूरी परिक्रमा। और उस इंसान को है ना ये लगभग ये है कि मतलब वो इंसान जब साधना करता है ना, तो शुरू शुरू में तो ये है कि कुछ उसे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन 9 10 10वां दिन वो होते हैं ना, होने के बाद उसी जैसे मतलब बॉडी के अंदर एक ऐसी एंटिटी मतलब नेगेटिव एंटिटी उसे परेशान करने शुरू कर देती है। शमशानी में होते हैं ना, जैसे अच्छा। चींटियां काट रही है, हाँ हाँ। कोई इंसान जोर जोर से चिल्ला रहा है, मतलब हाँ, उसको खड़ा कर रहे हैं बीच से, तो वही साधना के दौरान ये सारी चीजें होती हैं। रियल में होती है ये रियल में होती चीजें। है। अच्छा। और अगर वो इंसान आंख खोल ले उस हाँ समय, तो हाँ। वो इंसान कभी जिंदगी में दोबारा आंख खोलने लायक नहीं होता। एक क्या साधना बात का को ये रूल है आँख कि खोल लेंगे तो क्या होगा? आंख खोलने का मतलब ये है कि साधना भंग कर लो, साधना भंग कर लो और मौत का आमंत्रण कर लो। एक सेना की साधना का यही रूल है। अच्छा, आँख नहीं खोलनी है, कुछ भी होता रहे कुछ चाहे। भी हो जाए, यहाँ अच्छा। तक कि आपको लास्ट में हाँ। 40 डेज के बाद में ऐसा महसूस होगा कि पीछे से कोई कोड़ा लेके मार रहा है, फिर भी इंसान को आंखें नहीं खोलनी है। तो उसको तो दर्द भी होता होगा फिर। दर्द भी होता है, तो जाहिर सी बात है कि मोह माया से पहले मतलब ये है कि उसे आत्मलीन होना पड़ता है। शरीर यहाँ पे रहता है, उसकी आत्मा जैसे मतलब ध्यान हो जाती है, ऐसे कि मतलब केवल शरीर शरीर वहां पे रहता है। अगर वो इंसान ऐसा सोचे ना कि मेरे पास क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो इंसान कभी साधना नहीं कर सकता। अरे बीच में भंग हो जाएगी इसके साथ में। तो भंग हो जाएगी, तो वो इंसान ही नहीं रहेगा। मैं अभी कुछ समय पहले ही लगभग 2008 या 9 की बात है, एक बार मैंने पेपर में पढ़ा था, एक तांत्रिक शमशान के अंदर पागल मिला था, आपने सुना होगा, ठीक है। और वो तांत्रिक कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं था, बड़ा हस्ती थी उसकी, मतलब कोलकाता में माना जा रहा मतलब जाना माना तांत्रिक था, इतना बड़ा तांत्रिक था। और वो अचानक से रात में पागल हो गया। कैसे? कैसे हुआ, जैसे मतलब न्यूज वाले तो उनका तो काम है, क्योंकि वो दो लोग जितने जानते हैं ना वो उतनी ही बात करेंगे, सीधी बात है। जैसे आप इस फील्ड से तो आप ज्यादा तो जानते मैं होंगे। यही कहना चाहता हूँ कि वो कोई साधना कर रहा था। मेरे ख्याल से साधना भी ऐसी होती है कि जैसे मतलब कोई
हेवी प्रकार की, हम्म, जैसे माँ काली की साधना हो या महाकाल की साधना, जी जी जी। ऐसी साधना के अंदर उसका मन जैसे मतलब विचलित हो गया, हम्म, एंटिटी को लेते, हम्म, अगर वो मन विचलित हो जाता ना, तब वो ऐसा माना कि माँ काली और महाकाल, हम्म, वो अगर इतना बड़ा तांत्रिक था तब उसको ये चीज है कि उन्होंने उसे कुछ किया नहीं, केवल वो अपने ओरिजिनल रूप में आए। ओरिजिनल रूप मतलब महाकाल और माँ काली ने अपना ओरिजिनल और ये रूप उनके सामने ओरिजिनल रूप दिखाया, दिखाने के बाद जाहिर सी बात है वो तो पागल इंसान होना ही था, वो पागल हो गया। फिर तो होना ही था पागल। तो वही चीज है, अच्छा, बहुत सारे तो लोग इस ये चीज को चीज नहीं मान सामने पाएंगे। कैसे आई कि मतलब कि महाकाल और माँ काली ने उनको दर्शन दिए? तो मैं एक बात ये कहना चीज सामने चाहता हूँ, कैसे? आपने वृंदावन में ये चीज तो सुनी है कि मतलब आज भी वहां पे वन है ना, कृष्ण हाँ भगवान ने, हाँ, और वो शाम के बाद में बंद होता है, निधि बन, निधि वन हाँ होता है ना, हाँ होता है। शाम के बाद में कभी भी खुला नहीं रहता, हाँ और कोई कोई नहीं। इंसान, यहाँ तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी वहां पे गए हैं, हाँ, कोई भी इंसान सही सलामत वहां से नहीं लौटा, लौटा है तो वो पागल होके लौटा है। एक कहानी भी बहुत प्रचलित है इसमें कि एक आदमी जो है वहाँ देखने के लिए पेड़ पे चढ़ के बैठ गया था। तो उसने सोचा कि मैं निधि वन में यहाँ बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे रात्रि होती है नहीं होती, भगवान आते हैं नहीं आते। और तो बाद में जब देखा गया उस रात दूसरी, जब सुबह हुई, रात भर तो वो वहां बैठा, जब भगवान आए उसने देखा, दूसरे दिन उसकी डेथ मिली थी, मर चुका या तो डेथ मिलती है या फिर वो इंसान किसी को बताने लायक नहीं हाँ बचता है, क्योंकि ऊपर वाला डेथ उसकी करता है, जैसा हाँ मतलब कि उसकी अकाल मृत्यु लिखी होती है ना किसी हाँ। इंसान की, कि मतलब ये किसी हादसे से मरेगा, मृत्यु एक होती है, अकाल मृत्यु 99 होती है, हम्म, ठीक है। अगर जिस इंसान की मौत लिखी है ना कि मतलब ये इंसान अपनी मौत से ही मरेगा, वो इंसान पागल हो जाएगा वहाँ, अच्छा, मतलब फिर उसे होश नहीं रहेगा अपना, मतलब होश नहीं, सुध बुध खो जाएगा वो, सब खो देगा सब। केवल और केवल उसे सोते उड़ते उन्हें उससे यही दिखेंगे, मतलब भगवान दिखेंगे, हम्म, लेकिन लोगों को नहीं बता पाएगा, लोगों को ऐसा लगेगा ये पागल हो गया, पत्थर मारेगा, नहाएगा नहीं, इतना गंदा रहेगा कि दूसरा इंसान देखिएगा उसे बदबू आनी शुरू हो जाएगी उस इंसान के अंदर से। तो ऐसा तो मतलब भगवान के दर्शन होने पे ऐसा क्यों होता है? फिर तो भगवान के दर्शन होना भगवान अच्छी के बात है। नहीं, भगवान के दर्शन होने हाँ, नियम तो उन्होंने बनाए हैं ना, हमने थोड़ी बनाए हैं, बनाने वाले वही है। वो बोल रहे हैं कि मतलब हमने जो कुछ भी किया, ठीक है, हम्म, वो हमारा मतलब वो उनके एवरेज से किया उन्होंने, ठीक है। वो सतयुग में आए थे, यहाँ पे रुके थे धरती पे, और उन्होंने अपने एवरेज से सब कुछ किया था धरती पे, जैसे मतलब जितना होना चाहिए, जैसे मतलब आज हम क्यों मानते हैं भगवान को, कि उन्होंने ऐसी ऐसी जैसे मतलब रासलीला रचाई, रासलीला किए हुए और ऐसे ऐसे चमत्कार किए हुए, जैसे मतलब नाखून पे पर्वत पर मतलब वो गोवर्धन का पर्वत उठाया था ना। तो मेन चीज नॉर्मल इंसान कर सकता है क्या? नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। तो मेन चीज मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको अगर हम भगवान मानते हैं और वो आज भी धरती पे है, हम्म, धरती पे, तो वो तो आएंगे, वो अपना कर्म करेंगे, हम जैसे अपना कर्म कर रहे हैं वो भी अपना कर्म करेंगे। हम्म, तो वो अपना कर्म कर रहे हैं तो हम उनके कर्मों में बिजोक क्यों डालें, वो बताओ। जैसे कोई इंसान अपने घर में आराम से सो रहा है घोड़े हाँ, बेच के, कोई पड़ोसी आके उसे परेशान करेगा तो वो उसे छोड़ेगा क्या? गुस्सा हो जाएगा। तो मेन चीज वही है ना कि वो इंसान आराम से सो रहा है, मतलब वो अपना कर्म कर रहे हैं, अगर हम वहां पे जाके बीच में कुछ छेड़खानी करते हैं तो वो मतलब हमारे साथ करेंगे, जबरदस्ती उनको अपनी तरफ बुलाया जा तो वो रहा है जबरदस्ती ऐसे। हो गया ना। अच्छा। यहाँ तक कि निधिवन के लिए आज भी ये है कि हाँ मतलब शाम को 7 बजे वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हाँ मतलब कोई इंसान अंदर मत रहना, कुछ हो गया तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हाँ है, हाँ जी, नहीं है ना। सच बात है। तो ये सही है, तो मेरे को एक बात बताओ, जिनको सब लोगों को ये पता है कि ये इतना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, फिर वो जानबूझ के जो इंसान कर रहा है वो इंसान पागल ही है, नहीं है क्या? तो उसके साथ तो फिर गलत ही होगा। तो ये जो तांत्रिक जो साधना कर रहे हैं, जैसे आप बताया कि बहुत बड़े तांत्रिक थे, वो साधना कर रहे थे अपनी, तो उस टाइम पे उनको दर्शन हुए, तो वो जबरदस्ती उन्होंने मतलब ये जानने के लिए कि वो जो दिखते हैं कि नहीं नहीं दिखते, नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है इंसान से, या तो ठीक है अच्छा। कर्म करते समय, हाँ हाँ, साधना करते समय अच्छा, ऐसा हो गया होगा, क्या मतलब क्या गलतियां हो सकती है? जैसे गलतियां ये हो सकती है कि सबसे पहले तो इसमें हम तो कोई भी साधना कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी तक माँ काली मतलब वो माँ काली साधना मैंने की नहीं है, ठीक है, हाँ तो महाकाल के बारे में मैं इतना ज्यादा बता नहीं सकता, जी ठीक जी है, जी जी। लेकिन माँ जैसे काली तक आपने किसी यक्षिणी की साधना यक्षिणी की करी, साधना के बारे इसमें में क्या बता रहा हूँ। हाँ तो उसमें मैंने बोला ना कि 97 डेज तक वहां पे पिंपल और नीम का पेड़ होता है एक जगह पे, वहां पे ठीक है बैठ के साधना करनी पड़ती है। शुरू में 10वें दिन तक है ना, हाँ आपको हाँ कुछ नहीं लगे, 10 दिन के बाद में आपकी बॉडी में ब्लैक चीटियां काटने जैसा महसूस होगा, ठीक है और जैसे जैसे आप दिन वहां पे हाँ ज्यादा होगा ना आपका, हम्म, मतलब एक एक दिन बढ़ेगा। बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी बॉडी में कुछ ऐसी अजीब अजीब पैरानॉर्मल में मतलब अजीब मतलब कंपन होने मतलब लगेगा। कंपन नहीं, ऐसी ऐसी घटना शुरू होगी कि जैसे मतलब आप सीधे बैठे हो, हाँ आपका हाथ अपने आप खड़ा हो जाएगा, उड़ जाएगा, अच्छा आपको ऐसा लगेगा कोई आपको खड़ा करना चाहता है, अच्छा। लेकिन आपको केवल और केवल ध्यान वहीं पे रखना है। ठीक है। यहाँ तक कि आप मतलब साधना करते समय जमीन पे बैठे हो, हाँ हाँ और आपको रियल में वो साधना जैसे मतलब वो चीजें ऐसी है कि मतलब जो पिशाच वगैरह ना, वो आपकी साधना भंग करने के लिए आपको रियल में हवा उड़ा में देंगे। उठा लेंगे, अच्छा। पेड़ से ऊपर उठा देंगे। लेकिन आप अगर वहां पे थोड़ा सा भी
अपनी लापरवाही कर दी ना कि आंखें खोल दी या फिर आपने सोच लिया बाहर क्या हो रहा है, एक बार देख लूं। देख लो उसको दोबारा देखने लायक उन्हें मिलता। यहाँ तक कि ये मतलब ये जो साधना करते हैं इसमें जैसे मतलब अप्सराएं भी आती है। अप्सरा आती है, मतलब जो 97 जो डे होता है उस दिन अप्सरा आती है, यक्षिणी आती है। 97 से पहले ही आ जाती है लगभग, ऐसा मानो 80+ 80 दिन के बाद में ना अप्सरा मतलब उसको अपनी जैसे मतलब उस सामने वाले इंसान की गलत नीयत परिवर्तन जांचने के लिए आती है कि मतलब अच्छा। वो इंसान किस प्रकार से उसकी नीयत कैसी है और उसकी अच्छा, साधना भंग करने के लिए आती है। तो यक्षिणी आती है या फिर अप्सरा नहीं आती है? अप्सरा आती है। अच्छा। मतलब बेइज्जती को सारी यक्षिणी माई है, यक्षिणी माई ठीक है, देखती है, अच्छा। लेकिन वो जानना चाहती है कि मतलब ये इंसान मेरे काबिल है या नहीं है। अच्छा। मैं मतलब ये मेरे को हासिल करके ये दुनिया में कुछ भला करेगा या फिर अपने फायदे के लिए करेगा। सबसे अच्छा। बड़ी बात वो है, असली जगह अच्छा। परीक्षा लेती है। और अगर वो अप्सरा के चक्कर में वहां पे आ गया तो उसके बाद उसकी साधना वही भंग होगी। उसकी साधना वहां पे भंग हो जाएगी। तो और अप्सरा सिद्ध हो जाएगी उसको? क्या अप्सरा तो सिद्ध हो जाएगी ना इस तरह नहीं, तो की? अप्सराएं आती है तो वो तो एक मोहजाल है ना, अच्छा, पूरा मोह पूरा जाल है वो, मतलब हाँ बनाया हुआ भी है। अच्छा। वो मतलब होता रियल में उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम्म। उसे सब महसूस होता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। अच्छा, तो 97 जब बे होता है, लास्ट जो साधना का दिन होता है, उस दिन यक्षिणी आपके सामने आती है, उस प्रकट दिन होती है। ये सिनेमा जब सामने आते हैं ना तब आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं होती, आंखें बंद करके हम उन्हें दर्शन कर सकते अच्छा। हैं कि इतना तेज होता है। और वो हमें बोले ना कि बेटा तू आंखें खोल, तुम्हें किस रूप में दर्शन पाना है, तो सबसे पहले हम एक ही बात बोलते हैं, आप अपना पहले, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपका तेज सहन कर सके, तो सबसे पहले आप एक नॉर्मल इंसान के रूप में आइए, फिर हम आपको बताते हैं कि मतलब हम किस रूप में साधना करना चाहते हैं। अच्छा। फिर भी वो देखते हैं ना मतलब वो एक अप्सरा से मतलब एक अप्सरा क्या उसके सामने मतलब उनके सामने हजारों अप्सरा फेल है, हम्म। दूध से भी सफेद होती है। अच्छा। फिर भी अगर किसी इंसान का ऐसा होता है ना कि मतलब वो उन्हें प्रेमिका के रूप में या फिर बहन के रूप में, फिर भी कुछ इंसान तो उनसे वो उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि तुमने अगर किसी भी अन्य महिला की तरफ आंख उठाया तो वो महिला नहीं रहेगी, महिला नहीं रहेगी या वो इंसान नहीं रहेगा? महिला नहीं रहेगी। महिला नहीं रहेगी। वो एक ही अच्छा। बात बोलती है कि मतलब प्यार करना है तो वैसे मुझसे कर, और दुनिया में किसी से भी नहीं, आंख उठा के भी नहीं दे सकता। तो जैसे आपने अभी यक्षिणी की साधना के बारे में अभी बताया कि मैंने यक्षिणी की साधना कर रखी है, तो और कौन कौन सी आपने साधनाएं कर रखी हैं? जैसे यक्षिणी के बारे में तो मैंने बता दिया हाँ आपको, जी, हाँ जी। डेढ़ बिटिया, काचा कलवा, एक जिन्नात की एंटिटी होती है। अच्छा, जिन्नात की भी कर रखी है? जिन्नात की भी कर रखी है। अच्छा। जिन्नात तो सबसे पहले तो ये है कि जिन्नात की एंटिटी तो कोई भी तांत्रिक होता है ना उसे ये अपने सुरक्षा के लिए रखनी पड़ती है, जिन्नात अपनी सुरक्षा के लिए रखा अपनी पड़ता है? सुरक्षा के लिए। तो क्या यक्षिणी की जो आपने साधना करी, यक्षिणी आपकी वो नहीं करती है, मतलब वो सुरक्षा नहीं चीज करती नहीं है? है, मेन चीज ये है कि हाँ हाँ। यक्षिणी माँ की साधना कर रखी है, तो हाँ हाँ। हम जैसे मतलब कोई भी ऐसा ऐसा कार्य होता है ना कि हाँ जो हम छोटे मोटे जैसे मतलब जिन्नात से नहीं होता या फिर डेढ़ बिटी से से नहीं होता, हाँ। हाँ। तब हम उनके आह्वान करते हैं यक्षिणी माँ, मतलब वो सारे काम कर देती वो है सारे काम कर देती है। जो इन एंटिटीज से ये नहीं होते हैं? मतलब इन एंटिटीज से नहीं होता ना, हाँ हाँ। तब वो काम वो कर देती है। तो आप क्या कहते हैं, खाली यक्षिणी माँ की साधना से ही क्यों ये सारे काम कर लेती है? ये सारी साधना क्यों करी थी लगभग? तो बे क्या जरूरत पड़ी? नहीं तो एक एग्जांपल बता देता हूँ हाँ समथिंग, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज में जैसे मतलब हाँ। हाँ घर में अगर हम कढ़ाई में खाना पका सकते हैं, हाँ। हाँ, पका सकते हैं ना, करवा सकते हैं। पका के हम बाद में खाना उसी में ही खा ले और बर्तन ये में क्या हो सकता, जहाँ पे बस जो झूठा चीज हो चाहिए जाएगा ना, ना, झूठा हो जाएगा नहीं ना तो वो जहाँ बर्तन। पे जो चीज चाहिए ना, तो हाँ जाहिर सी बात है यक्षिणी में ऐसा तो है नहीं कि मैं दुनिया में कोई इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो हाँ। मेरे लिए फ्री बैठे हो। मेरे जैसे करोड़ों अरबों इंसान ऐसे बैठे हैं जो उन्होंने उनको माँ के रूप में साधना कर रखी है, जी जी। तो वो सबका जन कल्याण करे ना। केवल ऐसा थोड़ी है कि मैं ही उनका इकलौता मतलब प्रिय बेटा हूँ, नहीं हूँ ना, जी। और भी है। मतलब माँ अपने बेटों में कभी भेदभाव नहीं करती ना। बिल्कुल, वो तो है तो ही है। मेन चीज मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम उनके ऊपर अपना अधिकार जताए तो हम मूर्ख है ना। तो मेन चीज मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको तो हम बाद में सौंपते हैं काम, की मतलब ये काम जिन्नात से हो या फिर अदर एंटिटी से नहीं होता, तब हम उनको सौंपते हैं कि माता रानी अब आपको करना पड़ेगा, अच्छा। तब वो कार्य करवाती है। तब वो करवाती है, नहीं तो हाँ आपको लगता है कि ये छोटा मोटा काम है, अगर इनसे हो हाँ, जाएगा छोटा तो मोटा क्यों काम है वो परेशान करना उनसे उनको? मतलब जिन्नात वगैरह ना हाँ, वो उन्हीं से ही कर देते हैं। कि मतलब माँ को क्यों परेशान करना तो है? वही चीज है ना। अच्छा, ये चीज होती है जिन्नात की जो साधना होती है, जो आप जो क्या करते हैं, मतलब जिन्नात की साधना करते हैं, क्या करते हैं? देखो जिन्नात की हाँ। साधना करने के लिए सबसे पहले ये है कि एक शमशान है ना, मतलब शमशान हर एक गांव में बहुत सारे होते हैं, होते हैं, मानते हो। जिन्नात पहले ये बता दो मेरे को, जिन्नात होता क्या है? कौन है जिन्नात? देखो जिन्नात एक नेगेटिव एंटिटी है, ठीक है, हाँ। और इसको जैसे मतलब अलग अलग धर्मों में अलग अलग भाषा से जैसे मतलब कह के संबोधित करते हैं। जैसे कि अभी ये जिन्नात है ना, जिन्नात तो जैसे एक
रूप में माने तो ये मुस्लिम शब्द का है, मतलब इस्लामी धर्म से जिन्नात की एंटिटी निकल ठीक है, रही है, हमारी ठीक है। सनातन में क्या कहते हैं सर? जैसे ये इस्लाम में तो उसे जिन्नात बोलते हैं, ठीक है। और सनातन में जैसे मतलब जो हम बोलते हैं ना, जैसे मतलब प्रेत ब्रह्म राक्षस ये एंटिटी होती है ना, ये उन एंटिटी मतलब नाम अलग अलग हो गए, चीजें कार्य एक ही करती है, हो गए ना। तो मेन चीज ये है कि हम अभी पज्जैन में जैसे मतलब लगभग लोग जिन्नात के नाम से जानते हैं, तो हम एक ही नाम से इसको संबोधित करते हैं, और दूसरे नाम से ज्यादा मतलब बताने से क्या होगा कि इसके जो विकार है और उसके जो लक्षण है वो जानने जरूरी है। क्या क्या होता है इसके जैसे लक्षण? मतलब अगर जिन्नात की हमने साधना साधना कर रहे हैं, जी। तो साधना करने से पहले सबसे पहले तो ये है कि हमें भी जिन्नात की साधना भी शमशान में होती है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी चले जाओ साधना नहीं होती। ठीक है। जिन्नात की साधना करते हैं उस समय सबसे पहले शमशान की चारों दिशाओं को बांधना पड़ता है, और शमशान की चारों दिशा मतलब चार कोने होते हैं शमशान में, होते हैं ना, उन चारों कोनों पे अपनी चारों उंगलियों के रक्त देना पड़ता है। अच्छा। और उन जैसे मतलब हमने इस वाले उंगली का उत्तर वाली दिशा में दे दिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मतलब चारों दिशाओं में हमने रक्त प्रभावित कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई एक एक कटोरी देना पड़ेगा, एक एक बूंद भी दो देना पड़ेगा शमशान को। फिर वो देने के बाद में जैसे मतलब शमशान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंटिटी जागृत हो जाती है। मतलब कुछ इंसान आप मतलब कभी आपने सुना होगा कि शमशान को जागृत करते हैं इंसान, नहीं आपने भी कभी कोई पॉडकास्ट में बोला होगा किसी को, या फिर किसी मतलब तांत्रिक ने बताया होगा आपको? नहीं, किसी ने नहीं बताया नहीं बताया। कि मतलब जागृत करते हैं। शमशान को जागृत करके ठंडा करना है ना, मतलब सबसे पहले अच्छा, कि इनमें ये शमशान को जागृत करके ठंडा करना है, मतलब जागृत मतलब जो ऊर्जा है वहां की उनको बाहर निकालना है, मतलब बाहर निकालने का मतलब नहीं, उनको एकत्रित करना। एकत्रित करना, मतलब शमशान, अब इकट्ठा मैं करना। हाँ, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, शमशान हमें पता है कि वो कितने साल से शमशान है यहाँ पे, हमारी कई नहीं पीढ़ियों पता, से होगा, बहुत है ना। हाँ। तो वहां के आसपास की भी जो नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव और पॉजिटिव सारी एक्टिविटी मतलब सारी एंटिटी को एक साथ केंद्रित करना एक अच्छा, घेरे के अंदर, एक घेरे के अंदर। उसको बोलते हैं शमशान जागृत करना। और जागृत होने के बाद में जैसे मतलब उनमें से एक ऐसा इंसान बनाए, मतलब ऐसी एंटिटी को निकाला जाता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। और उस एंटिटी के माध्यम से उसको जिन्नात का दर्जा दिया जाता है। दर्जे का मतलब ये है कि उसको ये हुकूमत देते हैं कि मतलब तुम इस शमशान में रह के बाकी भूत प्रेतों पे राज कर सकता है। अच्छा, वो तो भूत प्रेतों का राजा, प्रेतराज। प्रेतराज। अच्छा। तो वो फिर प्रेतराज बनने के बाद है ना, फिर मतलब उसको इतना सौंपते हैं ना, फिर वो हमारी हर एक बात मानता है, क्योंकि हमने उसे वो उपाधि दी है। जैसे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था चाणक्य ने, हाँ, बनाया था ना। बनाया। वो छोटा सा तब से वो चंद्र मतलब चाणक्य उसके पीछे था कि वो उसको राजा बनाने के लिए हर एक प्रयास किया ना। तो वैसे ही अगर हम उसको वहां से मतलब लाखों आत्माओं के बीच से अगर एक एक जैसे मतलब आत्मा को उठाकर हम उसे जिन्नात का दर्जा देते हैं, तो वो हमारा एहसान नहीं मानेगी क्या? मानेगी ना। तो मेन चीज ये है कि वो जिंदगी भर हमारे ऊपर जैसे मतलब कोई इंसान अगर गलत तरीके से या फिर हमें अभद्र शब्द मतलब कुछ गलत गाली दे के देख ले, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, अगर कोई इंसान ना, जो इंसान बोलता है कि ये तांत्रिक वगैरह कुछ नहीं होता, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मेरा नाम महावीर तांत्रिक है, ठीक है। कोई भी इंसान मेरे मुख के ऊपर मेरे को गाली देख के दे मतलब मेरे को गाली दे के देख ले, 7 दिन में उसका परिणाम क्या होगा मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, जो भी होगा मतलब अपने रिस्क पे लेना, सीधी बात बोल रहा हूँ। अच्छा, कुछ मतलब इंसान आपके होते हैं मुंह पे ना, है ये, पीछे कोई भी देता रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुंह पे कोई इंसान देख के देख लो, ओपन चैलेंज है ये मेरा। 7वें दिन उसके साथ जो हश्र होगा उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने किया, करने वाला जो भी प्राकृतिक रूप से होगा उसके साथ जो भी होगा। और यहाँ तक कि कोई इंसान कैसे नहीं कर पाएगा, लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, मतलब आपके साथ जो भी सिद्धियां हैं वो काम करेगी उसके लिए। जिन्नात ही काफी है। जिन्नात जिन्नात ही- मेरा केवल और केवल ये है कि जैसे मतलब जैसे आज के टाइम में कोई भी सेलिब्रिटी होता है या फिर कुछ भी इंसान वो अपना बॉडीगार्ड रखता है, ठीक है, रखता है ना, क्यों रखता है? केवल सेफ्टी के लिए रखता है ना। वो बॉडीगार्ड को अगर अब मेरे को बताओ, कोई मतलब सेलिब्रिटी को गाली दे रहा है, वो बॉडीगार्ड पीछे खड़ा है, अगर उसको सुनाई नहीं दिया या फिर वो बाहर है कुछ भी हो तो उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, वो इंसान जैसे मतलब मैं अभी दिल्ली में हूँ, ठीक है, और वो इंसान गोवा में बैठा हुआ है या फिर लंदन में बैठा हुआ है, ठीक है, तो भी उसे पता चल जाएगा। मतलब डिस्टेंस मायने कुछ भी नहीं है इसमें, डिस्टेंस वाइज कुछ नहीं करना। 1% भी नहीं है। अच्छा। भले इंसान कहीं पे भी हो, धरती के किसी भी कोने में जाके छिप जाए, उसके साथ जो होगा फिर वो जिम्मेदार वो खुद ही रहता है। इसीलिए मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ, मैं किसी भी इंसान का काम हाथ में लेता हूँ, धैर्य धैर्य मतलब धैर्य बनाना पड़ता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन शिद्दत होनी चाहिए इंसान को, पेशेंस होना चाहिए। थिंकिंग इज पॉजिटिव। इंसान को अगर सोच ही अगर अपनी साफ नहीं है, तो वो इंसान जिंदगी में क्या कर्म करेगा? एग्जाम देने से पहले अगर हम ऐसा सोच लेंगे कि मेरा रिजल्ट मैं पास आऊंगा नहीं आऊंगा, तो उस बंदे को एग्जाम देने का अधिकार नहीं है।
मैं एक बात बोलता हूँ, अगर हमें परसेंटेज भले ही कितने भी आए, हम जब एग्जाम देते समय बैठे ना, उस समय हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि इंडिया का टॉप बंदा मैं हूँ। वो बंदा है ना, अगर टॉप ना होना तो अगर उसकी औकात से बाहर, जैसे मतलब भले ही कितने भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए उस बंदे के सामने, वो उन्हें ऐसे क्लियर करेगा कि उसे खुद पता नहीं आए। अपने दिमाग में पहले सोचो। मतलब ये बहुत दिमाग को जरूरी स्थिर रखो सबसे स्थिर पहले, रखो। नेगेटिव एंटिटी को मत आने दो। और नेगेटिव अगर इंसान हो गया ना, उसके बाद में इंसान वापस पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो क्या नेगेटिव थॉट्स हम अपने दिमाग में रखते हैं तो उससे भी नेगेटिव ऊर्जा हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है? वो तो होता है ना, जाहिर सी बात है। अच्छा। क्योंकि एक चीज ये तो साइंस भी मानती है कि जैसे मतलब एक पानी, एक गिलास में मतलब 2 गिलास में पानी रख लेना, रख लेना। ठीक है। एक गिलास में जैसे मतलब पानी है, उसको आप रोजाना ये बात बोलना कि ये पानी गंदा हो गया, कितना गंदा है, और ये साफ सुथरा है, दोनों पे ढक्कन लगा देना। रोजाना कंटिन्यू ये करना, दूसरे वाले पानी में अपने आप कीड़े पड़ जाए, पानी में कीड़े पड़ जाएंगे, और ये वाला साफ सुथरा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे गाली दी है। ठीक है, तो अगर हम मतलब इस जल को दूषित कर सकते हैं अपनी आवाज से, तो अपने माइंड को दूषित नहीं कर सकते क्या अपनी सोच से? मेरे कहने का मतलब ये है, सोच हमेशा साफ रखो जिंदगी में। हर एक मुकाम कोई भी बड़ा नहीं है, लेकिन सोच साफ है तो। सही बात। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अभी आपने बताया कि यक्षिणी की साधना हो गई, फिर आपने बताया कि मैंने प्रेतराज जो वैसे वो कर रखे हैं क्योंकि वो मेरी प्रोटेक्शन करके रखते हैं। तो क्या कभी इन एंटिटीज के थ्रू किसी का गलत हुआ है आपके हाथ से? इनकी इन एंटिटीज के साथ जैसे मतलब मैं, मेरे साथ ही गलत हुआ है, मैं किसी और आपके के साथ साथ नहीं। गलत हुआ है या हाँ। आपने कभी किसी का गलत किया है? नहीं, गलत तो मेन चीज क्या है कि हमारे पास कोई भी इंसान काम लेके आता है, ठीक है। अब वो इंसान जैसे मतलब कोई इंसान जैसे अपनी पत्नी के ऊपर काम करवा रहा है कि उसकी बीवी को उसके घर वालों ने आने नहीं दे रहे। अब उस इंसान की नजर से देखे तो मैं सही हूँ, मैं उसकी बीवी को उसके पास वापस बुलवा के दे रहा हूँ, सुना। अगर मैं उसके घर वालों की नजर से देखूं तो मैं गलत हूँ, मतलब जबरदस्ती उसे उसके घर भेज रहा हूँ, हो ना। तो मेन चीज क्या है, एक इंसान कभी किसी के लिए सही नहीं हो सकता। यहाँ तक कि इन एंटिटीज के जरिए जैसे मतलब एक हांडी की भी क्रिया होती है, हांडी मतलब इंसान को पूरा खत्म करने की क्रिया होती है ना, ये इन्हीं एंटिटीज के जरिए होती है। अगर 100 इंसानों का भला हो एक इंसान के मरने से, तो उस इंसान को जीने का अधिकार नहीं मानते हो तो? क्योंकि एक इंसान अगर वहां पे रोजाना रहता है और 100 इंसान रोजाना जैसे मतलब उसको देख देख के परेशान होते, मतलब प्रताड़ित करता है, उन्हें परेशान करता है रोजाना, वो जैसे मतलब उनको इतना परेशान कर देता है कि वो इंसान रोजाना खुद ब खुद उन 100 इंसानों के सुसाइड के थॉट आते हैं। अब मेरे को बताओ, 100 में से कभी ना कभी एक इंसान का दिमाग घूम गया, और एक ने कुछ अगर गलत कर लिया, एक ने या एक से अधिक ने कर लिया, तो मेरे को बताओ मतलब वो गलत करे उससे पहले उनको खत्म करना सही है, फिर उसको गलत करने का वेट करें हम? पर जीवन और मृत्यु तो हमारे हाथ में तो है नहीं ना, वो तो देखो भगवान के हाथ एक में है बात ना। बताता हूँ, हाँ। कर्म इंसान करो, ठीक है। हाँ। कर्म करोगे ना, हाँ। कर्म का फल ऊपर वाला खुद देता है, मानते हो ना। बिल्कुल सही बात है। और रही बात जीवन और मृत्यु की बात कर रहे हो, हाँ। ये तंत्र बनाया किसने है? भगवान शिव ने भगवान ने बनाया है। भगवान शिव ने बनाया। भगवान शिव ने बनाया ना। हाँ। तो भगवान शिव ने तंत्र बनाया है, तो तंत्र में मारण क्रिया ये तो लिखी हुई है, यजुर्वेद वेद में लिखी हुई है, यजुर्वेद में लिखी हुई है कि मारण क्रिया हांडी से भी होती है, ठीक है। हांडी से भी एक होती है, एक मुक्त करने की क्रिया होती है, ठीक है, उसके माध्यम से होती है। दो ये हो गए, और एक जैसे मतलब किसी नॉर्मल जैसे मतलब अननोन जीव होते हैं ना, जैसे अनोन जी कैसे? अननोन जीव मतलब अदरवाइज एक्स वाई जेड कोई भी, जैसे मतलब एक तो इंसान की श्रेणी में आ गए, एक जैसे मतलब जीव जंतु हो गए ना सारे, जीव जंतु। जैसे बिल्ली, कुत्ता, हाँ। गाय, भैंस, हाँ। हाँ। कुछ भी, ठीक है। उनके थ्रू भी इंसान को खत्म करवाएंगे। उनके थ्रू भी इंसान को खत्म, ये कैसे होता है? उनकी भी जाहिर सी बात है कि जैसे मतलब जीवन की एक क्रिया होती है उनकी, जैसे मतलब सबसे पहले कुछ इंसान आपने मतलब अभी तो है नहीं ना लगभग, मतलब इतना ज्यादा नहीं, मतलब लगभग आज के टाइम में ऐसे मिलेंगे भी नहीं इंसान आपको। मतलब पुराने टाइम में ऐसे इंसान थे कि जैसे मतलब जीव मतलब जानवरों से बात करते थे आपस में, अच्छा, उनकी भाषा समझते थे। भाषा समझते थे और हाँ। वापस जवाब भी देते थे, जवाब भी देते थे। होता था। अच्छा। और पहले का टाइम ये था कि मतलब अभी के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पुराना में जो मैंने पढ़ा है ना, उसमें ये है कि जब जब भी किसी भी घर में अगर बच्चा जन्म लेता था ना, हाँ। अगर चौराहे के आसपास जहाँ पे जैसे मतलब पक्षी चोंच दे के पानी पीते हैं ना मटके में, उस मटके से उस बच्चे को ड्रॉपर से पानी पिलाया जाता था।
उससे क्या फायदा होता है? उससे ये फायदा होता था कि मतलब बच्चा जब जन्म लेता है ना, जैसे इंडिया में कोई बच्चा जन्म लिया है, अब वो अगर 5-6 साल का यहाँ पे रहेगा तो हिंदी बोलेगा, बोलेगा ना। बोलिए। उसी बच्चे को इंग्लैंड में लेके छोड़ दो, क्या बोलेगा? इंग्लिश उसको ये में। पता थोड़ी है कि मैं इंडियन हूँ, वो तो इंग्लिश पराठेदार इंग्लिश बोलेगा ना। तो मेन चीज ये है कि बच्चे को समझ नहीं है क्या है क्या नहीं। उन जीव जंतुओं की जो श्रेणी है ना, उन्होंने जो ग्रहण किया, उनका माइंड उसके अंदर जाएगा और वो उनकी भाषा समझेगा, ठीक है, और उनके माध्यम से वो काम भी करवा सकता है। अच्छा, करते हैं, अभी भी मतलब करते हैं अभी ऐसे? अभी तो इनकी साधना हो गई। पहले के टाइम में तो ऐसा होता था कि मतलब ये चीज हो जाती थी ना, हाँ। जिस वजह आज के टाइम में तो लोग बोलते हैं कि इसमें वायरस होता है, ये होता है। अब जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उतने ज्यादा चोचले, सीधी बात बोल रहा हूँ। आज के टाइम में जैसे मतलब कोई भी छोटे मतलब कोई भी इंसान छोटी सी चोट लगती है, क्या होता है? ऑपरेशन होता है। पहले के टाइम में मेडिकल मतलब साइंस तो था, मैं ये नहीं बोलूंगा, ठीक है, साइंस था, लेकिन इतना विकास नहीं था साइंस का, जिस वजह से क्या पहले जैसे मतलब किसी इंसान का पैर टूट जाता तो वो इंसान जिंदा नहीं रहता या फिर चलता नहीं था क्या? चलता था ना। हाँ। और आज के टाइम में कुछ इंसान तो ऐसे हैं जो ऑपरेशन करने के बावजूद भी नहीं चल पाते, डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन फेल हो गया। ठीक है, इंसानों के लिए तो बोल दिया हमने, जानवरों के लिए भगवान ने कोई अलग से जैसे मतलब कोई जानवर डॉक्टर बना के भेजा है क्या? वो तो इंसान ही, हम जैसे मतलब जो पालन करता है वो लेके जाता है उसके पास। जो आवारा जानवर है, कुत्ते को अगर किसी ने चोट मार दी, पैर टूट गया, फिर वो अपने आप ही ठीक होता है, चलता नहीं क्या? प्रकृति ठीक करती है उसको। प्रकृति ठीक करती है। तो मेन चीज मैं यही तो कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से, कि हर एक चीज को जैसे मतलब प्रकृति ठीक करती है, मानते हो ना? तो हम अगर जैसे मतलब कोई भी छोटी मोटी दिक्कत होती है, हम बोलते हैं कि यार अभी जैसे फ्यूर आ गया, फिर प्रकृति के भरोसे क्यों नहीं बैठते? क्योंकि वो आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मतलब वो ठीक हो जाएगा, बात ये है कि जल्दी मतलब ये चाहते थोड़ा हैं ना जल्दी हो आजकल लोग, जाता है, जल्दी चाहते ठीक हैं है, काम मतलब लेना। थोड़ा जल्दी जल्दी के हाँ। चक्कर में जाहिर सी हाँ, बात है। सही आज के टाइम में इंसान के पास फुर्सत नहीं है, जब से घड़ी चली है। इसीलिए तांत्रिकों का काम ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, तांत्रिक को क्या है, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान को आज के टाइम में ये है कि भाई मेरे को जो काम 10 दिन में होने वाला है वो आज करवा के दे। हाँ, तो तांत्रिक इस चीज में कर देते हैं ना जल्दी फटाफट तो काम। मेन तो तांत्रिकों का काम तो यही है ना कि मतलब वो हाँ। केवल जन कल्याण के लिए करते हैं। अब हमारे पास जैसे काम आते हैं, जैसे अभी अभी मैंने आपको केस के बारे में बता रहा था हाँ। कि मतलब है, अभी मेरे पास प्रेजेंट में एक आपको तो मेरे पास एक गोवा का एक केस चल रहा है, हाँ, उसमें ठीक है। क्या क्या चल रहा है? वो एक लड़का है, हम्म। ठीक है, उसका नाम विकास है, हम्म। और आपको तो मैं उसे वीडियो कॉल पे लेके आपको सुना सकता हूँ, दो भी चीज है अच्छा। यहाँ पे। मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं एक ही बात बोलूंगा, हाँ, हाँ। उसका नाम है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है और कि वो आपका मतलब आप उसको मतलब पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, उसको पता हुआ पॉडकास्ट कर रहे हो, आपने ऐसे ही दिखा दिया तो? चलो फिर आप सबसे पहले ना, मैं हाँ। एक बात बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं एक ही बात बोलूंगा, हाँ विकास कैसा है भाई? क्योंकि मैं कभी भी किसी को शॉर्ट लैंग्वेज में बेटा या फिर कुछ भी बोल के संबोधित नहीं करता, क्योंकि मैं ऊपर वाले ने और मेरे घर वालों ने और मेरे गुरु ने मेरे को जो संस्कार दिए, मैं सबसे यही कहता हूँ कि मतलब जिंदगी में इज्जत, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, जी। ठीक है। जी। तो मेरे से छोटा हो या बड़ा हो या फिर कितना बड़ा क्यों ना हो, मैं भाई बोल के बात करता हूँ। और कोई भी गुड़िया आए तो मैं या तो छोटी हो तो गुड़िया या फिर बहन बोल के संबोधित करता हूँ, ठीक है। अभी एक गोवा का लड़का है, आपको तो मैं अभी उससे बात करवा देता हूँ, ठीक है, आपके सामने ही कोई होगा दिक्कत नहीं है, जो भी ये होगा, तो मतलब ठीक सामने है, हो जाएगा जो तो भी ज्यादा होगा अच्छा आपके है। सामने होगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब ये पहले से कोई आपका जानवर तो नहीं है, जानकारी नहीं नहीं कर नहीं, रखा मेरा हो जान आपने? पहचान वाला कुछ क्योंकि भी सब नहीं लोग है, ऑडियंस नहीं नहीं, देखेंगे, कहीं मैं तो एक ही ऐसे बात कर रखा कहना होगा चाहता हूँ, इन्होंने, देखो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो पहले से उस फिक्स। बंदे का है ना, मैं सबसे पहले बताता हूँ मेरी लैंग्वेज क्या है, हम्म। मेरे को हिंदी आती है, ठीक हिंदी है। आती अब अगर मेरे जान पहचान वाला या फिर सामने वाला बंदा कहीं दूसरी जगह का, तो लैंग्वेज में डिफरेंट होगा नहीं होगा? है। आप वो हाँ। जहाँ का रहता है ना, गोवा की लैंग्वेज बुला के देख लेना, आप आपको आती है क्या? नहीं, वो अगले में जरूर। नहीं आती तो आप उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, गोवा की लैंग्वेज में बात कर सकते हो, अच्छा। आपको हो तो। कोक लैंग्वेज तो मेरे को नहीं आती वो। मेरे अभी को बात तो करवाता हूँ मैं, इंग्लिश आती है, हिंदी आती एक है। मिनट रुकिए, चालू रखिए आप। हेलो। हाँ विकास, राधे राधे भाई, कैसा है? हाँ अरे दादा सर ठीक हो जी, आप कैसे हो? हाँ विकास, अभी मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि मैंने तुम्हारा काम किया था भाई, तो उसका क्या रिस्पॉन्स तुम्हें, जैसे मतलब क्या रिस्पॉन्स मिला, तू बता सकता है? हाँ बता सकता हूँ ना। तो बता फिर। हाँ गुरु जी, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मेरा काम भी हो गया। और भाई तू कहाँ से बोल रहा है? मैं गोवा से बोल रहा हूँ। भाई गोवा की लैंग्वेज बोल के दिखा सकता है? ऑडियंस को भरोसा ना हो तो। हाँ बोल के दिखा सकता हूँ। हाँ, तो गोवा की लैंग्वेज में जाहिर सी बात है। और तुम मेरे को ये बता, तुम्हारा क्या काम था?
मेरा वशीकरण काम था। तो वशीकरण का काम तुम्हारा जो तुमने दिया था मैंने समय, उस समय से पहले मैंने तुम्हें करके दिया था। हाँ, उससे उस समय से पहले ही मेरा काम हो गया है, जैसे कोई दिक्कत पड़े। और मेरे बारे में कुछ तुम्हें कोई डाउट लगा कि मैंने तुमसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज किया तो मेरे को बोल सकता है भाई। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं किया है, मैं अपने मन से मैं आपको दिया हूँ। मैं अपने हिसाब से मैं दिया हूँ आपको। आपने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया और आपने काम भी मेरा 100% कर दिया। अब आप इनसे है ना इनकी लैंग्वेज में, मतलब इनकी लैंग्वेज के कुछ वर्ड आपसे पूछ सकते हो, या फिर इनकी लैंग्वेज नहीं, में मुझे किस वर्ड को क्या बोलते हो वो पूछ सकते हो। गोवा की लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, मतलब आप बोलो नमस्ते क्या बोलते हैं। भाई गोवा को मतलब नमस्ते में गोवा में क्या बोलते हैं भाई। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार तो ये बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, और कोई वर्ड है क्या। मतलब तुम हाँ, क्या तो कर रहे हो। तुम क्या। तू किधर करता। तू अच्छा, कितने करता। ये अच्छा गोवा में इस तरीके से बोलते अब देख लो, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास कोई, मैं वैसे काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं साधना करता हूँ ना, तो मैं जेन्युइन काम करता हूँ। जी। ठीक है विकास भाई, राधे राधे। मतलब ऐसा भी कुछ है कि कोई चमत्कार या कुछ ऐसा आप हमारी ऑडियंस को लाइव दिखा सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसा कुछ है। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं होते हैं उन चमत्कार नहीं वगैरह नहीं, ऐसा कुछ होता सब कुछ है, अच्छा। सब कुछ होता है। हाँ। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी साधना है ना, अगर मैं लाइव कैमरा अगर कुछ ऐसी चीजें हलचल करूँ तो उसमें ये हो जाएगा, अगर आपको भी क्या ऑडियंस को भी ये लगेगा कि मतलब अपनी मतलब मेरी साधनाओं को मेरे पे जैसे मतलब गिन आने लग जाएगी कि मैं किसके हाथों लग गई, मतलब वो दुरुपयोग वाला काम हो जाएगा। फिर तो मतलब इसको मतलब खेल कर रहे अपनी हैं। पहचान बनाना है इसको तो केवल है। मैं केवल अपनी पहचान के लिए नहीं है यहाँ पे, मैं केवल और केवल जन कल्याण के लिए है। और मैं पहले ही से ही जैसे मतलब मैं हर बार आपको एक बात बोलता हूँ, मैंने तंत्र विद्या इसलिए चुनी है कि मैं जन कल्याण कर सकूं। अच्छा, मतलब ये आपको मन कब से आया, मतलब बचपन से ही मन आ गया था या फिर बीच में आया कभी। मैं जब 12 12 साल का था ना, उसके बाद से जैसे मतलब मेरी दिमाग में कुछ ऐसी थॉट आते थे कि मेरे को जैसे मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग भजन कीर्तन करते हैं होता है ना, वहां पे जाने का मन करता था। मेरे को कोई भी बूढ़ा इंसान दिखता है, ठीक है, और बूढ़ा होता है जैसे मतलब, और उसको कोई दिक्कत है या फिर कहीं पे जाने में कोई दिक्कत है, तो उसको सहारा बनने का मन कर, मतलब मेरे को कुछ ऐसी ऐसी हेल्प चीजें करने का मन करता था। बहुत ज्यादा मतलब अंदर से ऐसा हाँ। लगता था मेरे को। हाँ। फिर मेरे गांव में जैसे मतलब एक बार एक अघोरी आया था, हाँ। ठीक है। ठीक। अब सबने उन्हें जैसे मतलब अघोरी जब आता है ना, एक ये चीज है कि मतलब जब भी अघोरी आता है तब कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। अच्छा, ऐसा है। ये रियलिटी है। अच्छा, अघोरी अघोरी आएगा तो अघोरी आएगा तो कुत्ते भौंकेंगे, क्योंकि अघोरी नेगेटिविटी साथ लेके घूमता है। अच्छा। क्योंकि अघोरी का जैसे मतलब कान के पास में जैसे मतलब करण पिशाचिन है ना, सिद्ध करके रखता है। हर और अघोरी ने सिद्ध कर हर रखा है अघोरी अघोरी का तो रूल ही है, छोटी सी चीज है करण पिशाचिन होने के लिए तो चिंटी जैसा काम है। अच्छा, मतलब हर अघोरी ने कर्ण प्रचाली सिद्ध हर कर रखी होगी। मतलब जो जेन्युइन अघोरी होगा वो जै- करण पिशाचिन ही सिद्ध करेगा, और जेन्युइन अघोरी का अगर कहीं से भी निकले तो कुत्ते भौंकेंगे। लिख के दे अच्छा। सकता हूँ मैं। हाँ। क्या कुत्ते तांत्रिकों के साथ भी ऐसा होता है कुत्ते को। तांत्रिकों के साथ तब होता है जैसे मतलब सूर्यास्त होने के बाद होता है, सूर्यास्त होने होते समय नहीं होता। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक सूर्य की किरण धरती पे रहती है ना, तब तक जैसे मतलब क्योंकि सूर्य को हम भगवान मानते हैं, और भगवान के होते हुए नेगेटिव एंटिटी रखते नहीं, हम भी नहीं रखते, खुद भी नहीं रखते। इसलिए सूर्यास्त होने के बाद है ना, आप कहो ना तो मैं यहाँ पे जैसे मतलब आत्माओं का तांडव करके दिखा दूं, लेकिन सूर्य के रहते अलाउ नहीं है ये चीज। अच्छा, तो अघोरियों अघोरी जब दिन में भी निकलते हैं, तब भी कुत्ते भूखे होंगे सर, तब भी अघोरी तो उन्हें अघोरी हर वक्त। उनके मेन चीज क्या उनके है ना, वो उनको ये जैसे मतलब जितने सूर्य की मतलब सूर्य तो थोड़े हेवी लेवल के हो गए, जैसे अघोरी को इतना मतलब महादेव का वरदान है कि तुम कभी भी अपनी जो एंटिटी है कभी भी अपने साथ रख सकते हो। अच्छा। इसलिए वो कभी भी उनको अपने साथ रखते हैं। और अघोरी जो काम करता है ना, वो दिन में और रात में कभी भी कर सकता है। एक तांत्रिक का एक रूल है, तांत्रिक केवल सूर्यास्त होने के बाद ही काम करता है, सूर्यास्त से पहले काम नहीं नहीं कर कर सकता। सकता, अलाउ ही नहीं है। वो शक्तियां उसकी तभी एक्टिवेट होती हैं सूर्य की जाहिर सी बात। बात है, मोबाइल चार्जिंग में डालेंगे तभी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि जैसे बचपन में आपको मतलब मन करता था लोगों की मदद करने का, धीरे धीरे फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको बिल्कुल ही इस लाइन में आ गई तांत्रिक। तो मैं आपको बता रहा था हाँ। ना, जैसे अघोरी है हमारे गांव में, ठीक ठीक है। है, आया। और अघोरी आने के बाद में मैंने उनके जैसे मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप जैसे मतलब लोहा चुंबक की ओर कैसे अट्रैक्ट होता है। अच्छा। हम्म। पानी पी रहा हूँ मैं। हाँ। जैसे वो अघोरी है ना, आने के बाद में मेरा मन ऐसा हो गया कि मैं उनकी तरफ अपने आप जैसे मतलब, वो घर पे जैसे मतलब कुछ लेने के लिए आए थे ऐसे, हाँ। हाँ। मतलब कुछ कुछ मांगने के लिए जो मांगने के भी लिए है, आई, ठीक हाँ है। ठीक है।
तो फिर वो आए, आते ही जैसे मतलब उन्होंने, मैंने उन्हें मतलब मेरे घर से, मैं उस समय बच्चा ही था, ठीक है, मैं उन्हें घर से दिया कुछ, मतलब कटोरी में डाल के देती, तो हाँ। मैंने उन्हें दे दिया। मैं खाने देने के का बाद सामान। मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मतलब अंदर जाने का मन ही नहीं करता घर से, घर के अंदर। फिर मैंने उनसे कुछ चीजें, मतलब कुछ सवाल मेरे ऐसे थे, क्योंकि बचपन में जाहिर सी बात है, हम जिज्ञासा बहुत हमें होती है। खुद जैसे मतलब पहली बात तो जिज्ञासा ज्यादा होती है, दूसरी बात हमें बोलने का सुध बुध नहीं होता, हाँ, कुछ भी बोल हम देते कुछ भी मुझसे। बोल देते हैं हाँ। जो भी है। तो मैंने उन्हें पूछ लिया कि आपको हम ऐसे ही पहचान लेते, आपने ये बबूत वगैरह क्यों लगा के रखी है? तो उन्होंने बोला कि बेटा तो अभी बच्चा है, तुम्हें पता नहीं है। मेरे को वही जानना, मेरे को केवल एक ही जिज्ञासा थी कि मेरे को ये बबूत क्यों लगा रखी है, वो जिज्ञासा बन गई मेरी। और फिर मैं जैसे मतलब मैंने वो कटोरी अपने घर पे रखी, और फिर वो जैसे मतलब पूरे गली में घूम के फिर वो जा रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चला गया, पीछे पीछे चले गए उनके? पीछे पीछे चला तो गया। लोग तो डरते हैं कि पकड़ के ले जाएगा ये तो। पकड़ के ले जाएगा, लेकिन मेन चीज है बचपन में किसी चीज से, जाहिर सी बात है कि जब हाँ, तक इंसान समझदार नहीं होता ना, समझदार होने से पहले वो इंसान, छोटा तो बच्चा आपको ना, डर नहीं लगा कि मुझे पकड़ के भी ले जा सकता है? 2 साल का बच्चा सांप को पकड़ के गले में डाल सकता है, माला डाल के डाल सकता हाँ, है ना। वो तो बात है, पर आप तो तो बता रहे हैं आप 12 साल के थे। 12 साल तो के मैं थे। 12 साल का था उस समय, लेकिन मेन चीज है कि एक जिज्ञासा होती है इंसान की, और जिज्ञासा अगर 60 साल में हो ना, तो भी इंसान को डर लगना बंद हो जाएगा। जिज्ञासा पूरी करने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार। हम्म, फिर क्या हुआ उसके बाद? तो फिर मैंने उन्हें जैसे मतलब वो अपने, मैंने सोचा कि वो कहीं पे जाएंगे, उनका कोई घर होगा, वो कहीं पे भी नहीं गए। वो शाम को एक जैसे मतलब एक टीला था, वहां पे जाके बैठ गए। मैं शाम को लगभग 7 बजे तो वहां पे बैठा रहा। फिर वहां पे मेरे को बचपन में इतना था कि मतलब टीले पे ऐसे होते हैं ना, सांप वगैरह आते हैं, तो बचपन में ज्यादा थोड़ा बहुत मैं, ऐसा लग रहा था कि डर लग रहा था। तब मैंने सोचा यार यहाँ से निकल जाते हैं। फिर एक मन ऐसा हो रहा था कि बबूत कहाँ से लेके आएगा, यहाँ पे तो मिट्टी है, अभी तो उसकी बबूत उतर रही है, अगोरी, मतलब जितना घूमेगा पसीने से बबूत तो उतरेगी, जाहिर सी बात। फिर वहां पे ही जैसे मतलब उसने जो खाना वगैरह लेके आया था ना, उसको एक जगह पे जैसे मतलब हवन कुंड बनाया, वो उसी का खाने का हवन कुंड बना के उसमें 4 आहुति लगाई, आग जल गई अच्छा, अपने आप ही? अपने आप ही। कोई मंत्र पढ़े इनमें? कुछ भी पढ़ो, हाँ। मतलब उसके ने जैसे मतलब अग्निदेव की साधना कर रखी होगी इसलिए। तो उसने ये 4 मंत्र मतलब ऐसे हवन कुंड बनाया, अग्नि जल गई का, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं चला जाऊं, लेकिन जैसे ही अग्नि जली, और जैसे ही जिज्ञासा बढ़ मेरे गई। जिज्ञासा बढ़ गई कि अब तो मेरे को जानना है क्या है। और मेरे को ये पता नहीं था कि उसे, अघोरी को सब पता है, अघोरी को सब पता है। वो किसी के काम के लिए, यहाँ तक कि वो कोई मुंडी लेके आया था बकरे की, ठीक है, वो कोई किसी का काम कर रहा था पता नहीं, वो वहां पे जैसे मतलब कुछ सामान वगैरह भी था उसके, वो वहां से सामान वगैरह लगाया, फिर बकरे की मुंडी वहां पे लगाई, लगाने के बाद में पूरा सामान, मैं उस बकरे की मुंडी देखते ही जैसे मतलब मेरे को ऐसा वूमेट जैसा होना शुरू हो गया, उल्टी जैसा। फिर जैसे ही मैं जोर से उल्टी जैसा कर रहा था, उसने बोला आया ही क्यों तो यहाँ पे। अच्छा, उनको पता चल गया उनको कोई आ पता रहा था, कि मेरे पीछे पीछे आ रखा है? उनको पहले से पता था। अच्छा। उसने बोला आया ही क्यों था तू, तुम्हें अगर उल्टी हो रही है तो। मैंने बोला कि मैं ये जानना चाहता था कि ये बबूत कहाँ से लेके आओगे। तो उन्होंने बोला जानना है, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने वहां से जलती हुई आग के अंदर हाथ डाला, वहां पे कोयले होने चाहिए ना, वहां से बबूत निकाली और अपनी बॉडी में डाल दी, चलती हुई। जलती हुई। लेकिन उनको 1% भी कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ठंडी बबूत है वैसे, 1% भी कोई कोई फर्क रियलाइज नहीं नहीं, 1% भी नहीं, शक्ल पे भी कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। तो मैंने बोला यहाँ पे तो मिट्टी थी, बबूत कैसे आ गई। उन्होंने बोला कि बेटा तू अभी जिंदगी के पहले पड़ाव में चल रहा है, जिंदगी के बहुत सारे चरण होते हैं, और तू जिस चरण में आना चाहता ना वो चरण अलग है। ये चरण के अंदर आएगा ना तो तुम्हें मोह माया पूरा त्यागना पड़ेगा। अब मेरे को ये भी पता नहीं था मोह माया क्या हो, उस समय पे कुछ पता ही नहीं होता, बचपन था, जिज्ञासा है। मैंने बोला त्याग दूंगा, लेकिन मेरे को ऐसा बनना है कि मतलब मैं केवल और केवल मैं जितने लोगों को देख सकता हूँ उतनी मैं मदद कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन न जाने ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनको मैं, मेरे गांव में है या फिर मेरे शहर, मतलब बहुत बड़ा शहर है या फिर दुनिया बहुत बड़ी है, जिनकी मैं मदद नहीं कर सकता, कि मेरे हाथ 2 ही है और पैर 2 है। मैं एक की मदद कर सकता हूँ, एक को गोद में उठा के वहां पे बिठा सकता हूँ, लेकिन सबको उठा के कहाँ पे बिठाऊं, मेरे को ये बताइए। तो मैंने उन्हें एक ही बात बोली, मेरे मेरे अंदर जैसे मतलब एक तो दयालुपन है ऊपर वाली दया से, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये दयालुपन कभी खत्म ना हो। और दूसरी बात कि मैं जन कल्याण के लिए, यहाँ तक कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो ना उस दिन भी मेरे को ये दुख ना हो कि मैं जिंदगी में मैंने कोई गलत कर्म किया है। तो उस अघोरी ने जैसे मतलब मेरे को एक ही बात बोली, तू जिंदगी का एक सपना बना ले। मैंने बोला क्या?
उन्होंने बोला कि तू एक सपना ये बना ले कि जिस दिन तू मरे ना, उस दिन शमशान में इतनी भीड़ लगे कि शमशान में पैर रखने के लिए जगह ना हो। वो एक वर्ड, केवल उस एक वर्ड ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज भी मैं सबसे एक ही बात बोलता हूँ, मैं जिंदगी में ना कुछ भी, जैसे मतलब मेरे हाथ से भले ही जितने भी कुछ गलत और सही, अगर हम किसी के लिए सही करेंगे तो किसी के लिए गलत होगा, सीधी बात है, होगा ना। तो मैं इतना तो मेरे को पता है, जितने गलत किए उससे भी ज्यादा मैंने सही कर्म किए, ठीक है। और ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि इस जन्म में इतने कर्म करूं कि मैं इतने लोगों का काम कर सकूं कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो तो शमशान के बाहर भी पैर रखने के लिए जगह ना। मेरे को वो वचन है ना, वो पूरा करना है, वो मेरी जिद बन चुकी है। इसलिए मैं जो भी है ना एंटिटीज वगैरह, अभी मेरे को किसी भी चीज से कोई डर नहीं लग रहा, कोई डर नहीं है। 1% भी नहीं। जी, जैसे आप 12 साल की उम्र में आपने तो तभी शुरू कर दिया था या कुछ समय नहीं, लगा? उसके बाद से मैं उसके साथ ही, जाहिर सी उसके बात, साथ ही? उसके बाद से आज तक मैंने घर वालों की शक्ल नहीं घड़ी छोड़ दी देखी। 12 साल की उम्र में पूरा आपने? का पूरा ही पता ही नहीं है, पता ही घर नहीं वालों है, को ये पता नहीं कहाँ गया बच्चा, मतलब ही नहीं है। तो सोच रहे होंगे ले गया कोई, अब अब पूरी जाहिर सी कौन बात ले है, गया, कौन उठा ले गया। अगर अभी वो कोई में उनमें से अगर और कोई देख रहे देखेगा होंगे, पॉडकास्ट देख रहे तो होंगे तो पता चल जाएगा, और क्या है, कि चल जाएगा। तो मेन चीज ये है ना कि हमने छोड़ दी मोह माया, अब हम वापस उस गृहस्थी में प्रवेश नहीं कर सकते। बताओ, अगर वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं भले ही मतलब ऐसे, कांटेक्ट कितना भी कर पर लो, आप नहीं क्योंकि करोगे? हम जा नहीं सकते। हम पहले भी जैसे मतलब हमने वचन दे दिया गुरु को, हमारे भी नियम है। अगर हम अपने जुबान से मुकरेंगे फिर बाद में क्या जन कल्याण किया। सबसे बड़ी बात वो है ना, अच्छा। हमें भी सारी चीजें देखनी पड़ती है। हाँ, पर ऐसा भी तो होता होगा कि आपको भी तो अपने घर की याद मत आती है, नहीं आती कुछ? देखो, सबसे पहले कि मोह माया छोड़ने के बाद है ना, कुछ नहीं आता। कुछ भी याद नहीं आता। जैसे दो इंसान है, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी, हाँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा, बोलते हैं ना। ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि तुम्हारे से पहले मेरी मौत आए। उनमें से एक मर जाता है तो क्या दूसरा साथ जाता है क्या? जीता नहीं है क्या? जीना पड़ता है। मेन चीज यही है, जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मौत आनी निश्चित है, अमर कोई नहीं जाएगा। कर्म कैसे भी कर लो, गलत सही, वो इंसान के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, आज के टाइम में जैसे मतलब कुछ इंसान सोचते हैं ना कि दिमाग में, अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ पे अगर चोरी कर रहा हूँ या फिर इसको मार रहा हूँ या फिर ये कर रहा हूँ। भाई अगर तू सही कर रहा है, अगर तुम्हारी नीयत सही है तो ऊपर वाला तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगर तुम्हारी नीयत गलत है नहीं, तो फिर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो या ना हो, लेकिन ऊपर वाले कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और जिस दिन उस कैमरे की रिकॉर्डिंग लाइव आएगी ना, उस दिन जब उठ की उसकी लाठी चलती है ना, तब बिना आवाज के चलती है और पता भी नहीं चलता, बिना शोर के। हाँ, सही बात है तो। सबसे पहले मैं यही कहता हूँ हर एक इंसान से, और मैं सभी पॉडकास्ट में एक ही बात बोलता हूँ, जिंदगी में कर्म साफ रखो। कर्म, नियत, नियत साफ रखो अपनी। हाँ, कर्म साफ रखोगे, ठीक है, कर्म और नियत दोनों साफ रखोगे तो जिंदगी में इंसान को कभी किसी चीज की नौबत नहीं आएगी। और रही बात, मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी इंसान आते हैं कि गुरुदेव हमने आज तक किसी का भी, मैंने यहाँ तक कि जब से जिस दिन से होश संभाला है, चींटे तक को नहीं मारा है मैंने, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है कि मेरे साथ गलत ही हो रहा है। मैंने बोला कि भाई ऊपर वाला परीक्षा उसी के लेता है जो देने में सक्षम हो, वरना कुछ इंसान ऐसे हैं जो उनकी परीक्षा लेने से पहले ही वो इंसान ऐसा सोचे इतनी टेंशन आ गई साला छोड़ दे जीवन को, हाँ, है ना। हाँ, वो तो मतलब सुसाइड भी तो कर लेते सुसाइड कर लेते हैं ना। हाँ। तो मेन चीज वही है, ऊपर वाले परीक्षा उन्हीं की लेता है जो देने के काबिल हो। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ उनसे, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भैया तू अभी ऐसा सोच ले, तू 10th क्लास में पढ़ रहा है, तुम्हें आईएएस की तैयारी करनी है, मतलब अभी तो तुम्हारी 10th चल रही है, 10 चल रही है, अभी तुम्हें और आईएएस एग्जाम की देगा। तैयारी करेगी तो भाई और भी थोड़ी परीक्षा परीक्षा देनी आएगी। बहुत परीक्षा देनी। लेकिन एक चीज का ध्यान रख, हाँ। जिस दिन तुम्हें फल मिलेगा ना, उस दिन तू खुद बोलेगा कि वास्तव में देरी का फल मीठा होता है, मान जाएगा। तो ये तांत्रिक जो आप साधना वगैरह करते हैं तो इसमें किस तरीके की परीक्षाएं होती हैं? हमारे परीक्षाएं सबसे पहले तो ये है कि उसमें अगर कोई भी तांत्रिक है ना, तांत्रिक को एक रूल है कि किसी भी तांत्रिक की कोई बॉडी अगर खंडित हो गई, खंडित मतलब कोई उंगली कट उंगली गई, कट गई, मतलब कटने का मतलब शरीर से विभाजित हो जाए, हाँ, शरीर से विभाजित हो गई ना, हाँ। तो उसके बाद में तांत्रिक अपनी क्रिया नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब खंडित चीज की, ये तो अब पुराणों में पढ़ा होगा कि पुराणों में ही मतलब पढ़ा है। ये है ना कि खंडित इंसान की बलि नहीं लगती है, फिर कुछ भी हाँ, समथिंग हाँ, हाँ, ऐसा होता था पुराने हाँ, टाइम में, पुराने जैसे टाइम कोई में ऐसा कहानियां समथिंग सुनी है काफी। होता है ना, या फिर खंडित कोई जीव जंतु है जैसे उसका भी नहीं होता। उसकी थी ना ये द्रोणाचार्य जो थे,
उन्होंने उन्होंने अंगूठा अंगूठा मांगा था, मांगा हाँ, था। एकलव्य से फिर उसके बाद उनकी बलि देने के लिए हुए थे तो उन्होंने कहा जी इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, अंगूठा इसकी कटा बलि हुआ तो है। दे ही नहीं सकते तो हम वही लोग। चीज है कि अच्छा। मतलब ऐसी चीजें होती है ना, तो उनमें ये है, जैसे मतलब इंसान को कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि मैं आपको जिन्नात की एक, हमारी शुरू में जिन्नात की बात हो रही थी, ठीक है, मेरे पे एक एंटिटी लगी थी, ठीक है, जिन्नात के बारे में मैंने बोला था आपको कि मेरे ऊपर ही अटैक हुई, हाँ, ठीक है, हाँ। और ये आज भी उंगली है ना मेरी, टीडी है। ये उंगली, इसका साइज देख लो, डॉक्टर ने मेरे को बोला काटनी पड़ेगी, मैंने बोला कि जिस दिन कट गए ना उस दिन तंत्र विद्या छोड़नी पड़ेगी, और जिस दिन तंत्र विद्या छोड़ूंगा ना उस दिन संसार छोड़ना पड़ेगा, और मैंने डॉक्टर को बोला अभी संसार छोड़ने का टाइम नहीं है मेरा, फिर कैसे सही हुई? ये ऐसी जोड़ दी? ऐसी जोड़ दी, बीच में जोड़ नहीं है इसके, कोई भी इंसान है ना ऐसे नहीं रखेगा, रख लेगा क्या कोई, नहीं लगे। कोई या तो बोलेगा भाई इसको क्लीन कर दे हाँ, पूरा, हाँ। या फिर इसको ठीक कर दे, ऐसा ही बोलेगा ना, मैंने बोला वो उसने बोला बीच वाला जॉइंट है नहीं आपका, अगर ऐसे रखूंगा तो आपको दिक्कत करेगी, मैंने बोला दिक्कत करेगी तो मेरे करेगी, तो ऐसी कर दी। मेरे को ऐसा ही कर दे तो। ये भी बड़ी बात है। हाँ। तो केवल और केवल मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चीजें भी नॉर्मल नहीं है, इन चीजों के माध्यम से भी है ना, मैं किसी जिसमें दूसरे जिन्नात ने, मतलब कोई दूसरे तांत्रिक ने जिन्नात भेजा था, ठीक है, आपके ऊपर? मेरे ऊपर, हाँ। मतलब बहुत, तो मतलब काफी जिन्नात भेज दिए, तो आप चार तो पांच प्रोटेक्शन जिन्नात, बना के रखते हो फिर भी? प्रोटेक्शन बना के रखते हैं, जाहिर सी बात है, एक इंसान अगर हम बॉडी गार्ड एक रखते हैं, चार पांच इंसान मारने के लिए आ जाए तो बॉडी गार्ड अकेला क्या करेगा बेचारा, हाँ, ये भी बात है ना, तो वो मतलब हमें बचाएगा, खुद ही को बचाना पड़ेगा ना, हम्म। खुद को नहीं बचाएगा तो हमें कैसे बचाएगा, तो जाहिर सी बात है, थोड़ी सी एंटिटी लग गई जिस वजह से ये कट जी। लग गया, फिर पूरी पूरी अलग हो गई थी। पूरा नुकसान नहीं पहुंचा, थोड़ा तो पहुंचा ही दिया। अब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो ऊपर वाले की दया से है, इतना तो हुनर है कि किसी भी तांत्रिक, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ शमशान में, जैसे मतलब मैं क्रिया करते समय मूर्छित हो गया, अभी मैं पिछले कुछ समय पहले ही मैं भैरव की साधना कर रहा था, काल भैरव की, ठीक है, और काल भैरव की जब साधना कर रहा था ना, तब मेरे को जैसे मतलब रात में जब हम क्रिया करते हैं, हमें जैसे मतलब सुबह 4 बजे के बाद में सोना पड़ता है, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह, केवल सोना 3 पड़ता है। घंटे नींद, अच्छा। ओनली फॉर 24 घंटे में 3 घंटे सोते हैं, और बाकी सारे टाइम और साधना करते बाकी जैसे मतलब दिन के अंदर कोई भी हमारा छोटे मोटे कोई काम वगैरह होते हैं ना, उतारे आहुति वगैरह वो करवा देते हैं, और रात में हम काम करते हैं, फिर हमें वापस काल भैरव की साधना के लिए हमें समय निकालना पड़ता। तो वो साधना करते समय जैसे मतलब मेरे बॉडी में अचानक से ऐसा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी में आग जैसी जल रही है, आगे कुछ भी नहीं था, केवल मेरा जैसे मतलब साधना करते थे, मैं हमारा मौनी मंत्र उच्चारण करते हैं, मैं इस अवस्था में रही, ठीक है, अच्छा। ऐसा लग रहा है कि मेरे को किसी ने चिता पे लगा दिया और जला रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, आंखें बंद है, और फिर अचानक से ऐसा लग रहा है कि मतलब बारिश हो रही है, अच्छा, अचानक से ऐसा लगा? अचानक से ऐसा लग रहा है, फिर ऐसा लग रहा है ओले गिर रहे हैं, फिर ऐसा लग रहा है हवा चल रही है, लगभग 2.5 या 3 घंटे तक मैंने ऐसा महसूस किया कि जिंदगी में दुख, दर्द, परिश्रम क्या चीज होती है, उन 2.5 घंटों के अंदर हर चीज झेल ली। हर चीज ऐसा माना कि मतलब बॉडी में अपने आप रक्त आना शुरू हो गया था यहाँ पे, जैसे कोई पीछे से मार रहा है हमें, भयानक भयानक, मतलब भयानक अब था। रियल में जैसे मतलब जो साधना पूरी कंप्लीट हुई ना मेरी, लास्ट सराहने की बात कर रहा हूँ, उस समय ऐसा जैसे मतलब वो वायद होता है ना, हाँ, हम पोल के बाहर लगाते हैं, हाँ, हाँ, लोहे वाला, हाँ। ऐसा लग रहा है कि हमें को पीछे से उससे मार रहा है रियल में, और रियल में अभी भी जैसे मतलब मेरी रीढ़ की निशान हो। हड्डी पे निशान है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब दिखा- मैं अगर ये ऑन कैमरा दिखाऊंगा नहीं तो वो तो मेरी दिखाऊंगा। सिद्धियों का अपमान हो जाएगा, नहीं, नहीं, सही बात है। सबसे बड़ी बात हाँ, वो है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे पास ऐसी आ जाती हैं कि हमें किसी को बता नहीं सकते। मैं बता नहीं सकते हाँ। सबसे पहले, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मैंने अभी परजैन में कुछ समय पहले ही साधना की थी, मतलब सिद्धि हासिल की है, और परजैन में मैं अभी उन्हें जैसे मतलब ये बोलूंगा कि इनके जरिए मेरे पास ये हुआ, मतलब मैं उनकी मतलब उनका अच्छा नहीं दिखा के उनकी बुराई दिखाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो अच्छी चीज, अच्छी बात नहीं बहुत है, सारे लोगों की तरफ वो गलत इफेक्ट भी जाएगा, तो ये वो तो चीज है गलत, ना। वो हाँ, हर एक मतलब कोई भी सब इंसान हो, तरीके के इंसान है, गलत भी सोचेंगे। इंसान जैसे इंसान हर एक तरीके हर से, एक और तरीके उनके का है। दिमाग में क्या क्या थॉट आएंगे, वो बोलेंगे यहाँ पे माँ का मतलब आपने साधना करी है, ठीक है, फिर दुख सहन किया, फिर आप यहाँ पे जैसे दिखा अपने रहे हो। बॉडी के घाव दिखा रहे हो, तो ये कोई हाँ, इंसानियत वाली बात थोड़ी हुई, हाँ, तो वो चीजें हो जाती है। सही बात। एक छोटा केस बता सकते हो कोई अपना, कोई बढ़िया कोई केस आया हो जो आपने, आपको भी उसमें चैलेंजिंग लगा हो कि भाई ये तो मेरे से भी झेला नहीं जा रहा, ये ऐसा केस आया मेरे पास? हाँ आया था मेरे हाँ, पास। वैसे आपको भी चैलेंज लगा हो कि ये तो मेरे लिए भी चैलेंज है बहुत बड़ा, कि मैं कैसे करूंगा इसको सॉल्व, क्या पर, होगा इसमें? पर जेल में हरिद्वार से ही चल रहा है मेरे हाँ, पास, क्या जो है? आप बता रहे हो, हाँ, हाँ, ऐसा केस है, जी। जैसे कि मेरे पास आया है एक लड़का, ठीक है, उसके माता पिता जैसे मतलब किसी बात पे बहस हो रही है उनकी, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है,
उनके घर में। वो मेरे को एक बात बोलता है कि भैया मेरे घर में कभी भी मैंने मतलब उस बच्चे की अभी प्रेजेंट पे उम्र है 22 साल अभी। वो बोल रहा है कि मैंने भैया आज तक अपने घर के अंदर कभी कलेश नहीं देखा। अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब मम्मी पापा कभी कभार ऐसा लगते हैं कि मतलब एक दूसरे को मार डाले, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और कभी कभार मतलब वो बोलता है कि मतलब मेरी मम्मी कभी अपने पिता से मतलब वो अपने पति से मतलब उस लड़के के पिता से कि मेरे पिता को आंख उठा के नहीं देखती थी, आज वो उन्हें चांटा मारती है। मैंने वो हंस हंस के बता रहा था। मैंने बोला कि भैया हंसने वाली बात है क्या? उसने बोला भैया बात हंसने वाली नहीं है, लेकिन मेन चीज है मेरे को दिल से बुरा लग रहा है, लेकिन मैं अगर आपको रोक के बताऊंगा ना तो आपको बुरा लगेगा। मैंने बोला भाई प्रॉब्लम है, अगर चोट आपको लगी है दर्द आपको ही होगा, ठीक है। तो फिर मैंने उससे डिटेल मंगवाई क्या है क्या नहीं। तो वहां पे मैंने, क्योंकि अगर 22 साल का लड़का है तो माता पिता की उम्र तो ज्यादा ही होगी ना। हाँ। तो वो बुढ़ापे में क्यों लड़ेंगे, रीजन क्या है? नहीं, बहुत सारे होते हैं लड़ते भी। नहीं तो लड़ते हैं तो अचानक से सब ठीक था, पिछले वो बोला 2-3 साल से ही लड़ रहे हैं। 2-3 साल से ज्यादा लड़ रहे हैं। 2-3 साल से इतने लड़ रहे हैं कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता। अच्छा। फिर मैंने उससे डिटेल मंगाई। मैंने बोला भाई माजरा क्या? वो बोल रहा है कि भाई मैं इन दोनों के चक्कर में है ना, मैं कुछ हादसा हो जाएगा मेरे साथ कि ये समझ नहीं रहे और मैं कुछ कर बैठूंगा। तो मैंने बोला भाई यार तू समझाने की कोशिश कर। वो बोल रहा है कि मैं नाना नानी को बुला लिया, दादा दादी तो है नहीं उनके, नाना नानी को बुला लिया, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये उन्हीं के सामने लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली के जैसे। वो बोल रहा है कि मतलब मैं बच्चा होके इन्हें गाइड कर रहा हूँ, ये माँ बाप होके मेरे सामने बच्चे जैसे लड़ रहे हैं, क्या बताऊं मैं। तो फिर मैंने डिटेल चेक की। डिटेल चेक करने के बाद मैंने जो चीजें चेक की ना उसमें ये चीज आ रहा था कि जो उसका पिता था ना लड़के का, उसमें किसी जैसे मतलब उसके ऊपर किसी ने गलत और एक गंदी एंटिटी करवाई हुई है, ठीक है। जिस वजह से उसका माइंड डाइवर्टिंग किया हुआ है, पूरा पूरा दिमाग घुमाया गया है उस बंदे का। इन हस्बैंड वाइफ की बनी ही नहीं। उनकी बने ना, और उसको जैसे मतलब उसको अपनी साइड आकर्षित करने के लिए किसी ना किसी कारण से। अब मैंने उससे डिटेल मंगवाने के बाद मैंने चीजें चेक की ना, उसमें यह था कि मतलब वो ऑलरेडी लगभग उसकी उम्र थी 50 साल प्लस। तो मैंने ये चीज नोट की, अट्रैक्शन वाला तो कोई सवाल नहीं है ठीक है। और इसमें हो क्या सकता है? फिर बाद में मैंने उससे पूछा कि भाई क्या चीज है, ऐसा क्या चीज है? तो फिर उसने बोला कि भैया गुरुदेव मेरे को ऐसा कुछ भी पता नहीं है क्या है क्या नहीं। फिर मैंने बोला कि एक बार तुम्हारे पिता से बात करवा यार, जैसे तैसे भी करके। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर उसके पिता से मेरी बात हुई ना, तो उसके पिता तो मेरे पे गुस्सा हो रहे थे कि तू कौन बोल रहा है, क्यों बोल क्यों रहा है। मैंने बोला भाई मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही है उसका समाधान करना चाहता हूँ। है कौन तू? हाँ। तो वो बोला बोल क्यों रहा है तू, फोन रख। बोला ठीक है यार। मैंने बोला कोई बात नहीं यार कर दे। क्योंकि मेन चीज है कि वो उसकी जो नेगेटिव एंटिटी ना वो उससे मेरे को बात करने नहीं बात दे नहीं रहे। करनी तेरी। फिर मैंने उसकी माताराम से पूछा कि भाई तो अपनी मम्मी से बात करा दिया, उनके अंदर तो नेगेटिव नहीं होगी। तो उन्होंने अच्छे से बात की, ठीक है। तो मैंने बोला भाई कुछ ऐसी चीज है क्या जैसे मतलब आपके पति को माइंड घुमाया जा रहा है? तो मेरे ख्याल से जैसे मतलब गलत एंटिटी है। तो गलत का मतलब ये है कि वो उसको कंट्रोल करना चाहती है, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो उन्होंने बोला भैया मेरे को खुद पता नहीं, ये पिछले 2-2.5 साल से ऐसा कर रहे हैं। फिर मैंने बोला कि भाई कुछ है जरूर ऐसा ना ऐसा कुछ ना कुछ। तो फिर उन्होंने बोला कि हम एक बार गए थे इनके छोटे भाई के घर, छोटे भाई के घर गए थे। और वहां पे हमारी एक छोटी सी बात पे बहस हुई थी कि छोटे भाई ने बोला कि ये घर तू रख ले पुराना वाला, खेत में रख लेता, ठीक है। हाँ। और मतलब जमीन ज्यादा थी जिस वजह से। हाँ। तो उसकी बीवी ने ना, जो मेरे से बहन बात करे, तो उन्होंने बोला कि भैया खेत हम रख लेते हैं और घर आप रख लो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी आप कहोगे वैसा कर लेंगे। आप रात रात यहाँ पे रुकिए, खाना खाइए, सुबह चले जाना आराम से। तो उन्होंने बोला कि उस दिन के बाद से मेरे घर में सुख शांति नहीं है। मतलब खाने में कुछ दे दिया उसको? खाने में दिया या फिर क्या दिया, क्या? वो तो जाहिर सी बात है। मैंने जो चीजें चेक की ना उसमें गलत एंटिटी मतलब है, उसका कोई बाल वगैरह काट के उसके नाम से जैसे मतलब पुतला बनाया गया, और पुतले के साथ कुछ एंटिटीज कर रहा था, और उसको जमीन के अंदर 1.5 फीट दफना के। फिर मैंने उसको बोला कि वहां पे वो चीज है, उसको निकलवा दे। तो फिर वो लड़का खुद निकाल के आया। फिर उस लड़के ने बोला गुरुदेव आज आप नहीं होते ना तो मेरी जिंदगी तो ऐसे ही जैसे मतलब सब कुछ होने के बावजूद मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं थी। क्योंकि घर के अंदर माँ बाप खुश नहीं है तो जिंदगी में खुशियां कैसी होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब काफी सारी चीजें आज जो तंत्र विद्या के माध्यम से
आपने समझाई लोगों को कि तांत्रिक कैसे बनते हैं, क्या-क्या साधनाएँ करी जाती हैं, मुझे लगता है लोगों को समझ में भी आया होगा। और बहुत सारे लोग हैं ना बहुत सारे तांत्रिक मेरे पॉडकास्ट में ही आए हैं और पर इस तरीके से जैसे आपने समझाया ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने समझाया नहीं। वो तो सिर्फ़ मोस्टली जा काफ़ी सारे लोग तो वशीकरण हो गए। ये हो देखो गया मतलब मैं ज़्यादातर लोग इस पे ऊपर बात करते हैं। और ये कि आपने उन चीज़ों को डिटेल में समझाया, मुझे अच्छा लगा और हो सकता है मुझे लगता है कि शायद जितने भी ऑडियंस ने देखा होगा, उनको भी ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। उसको यहीं खत्म करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय राधे माता दी। राधे।